रुक जाओ, भीख मांगती हूँ। मेरी मदद करो। ये लिंग हानचेन है। ये कैसी स्थिति है? कल रात में अपने पति के साथ सोई, जिसे मैंने शादी के 3 साल बाद भी नहीं देखा था। मिस शू, आप चिंता न करें, अनाथालय को फंड मिलना ही चाहिए। जरूर शराब में कुछ मिलाया गया होगा। अपने पति के साथ पहली बार इस तरह से होना, क्या वो ये नहीं सोचेगा कि मैं खुद को प्यार नहीं करती? कल रात इतना अंधेरा था, हम दोनों ने शायद एक दूसरे को ठीक से नहीं देखा होगा। इससे पहले कि वो जागे, मुझे जल्दी भाग जाना चाहिए। तुम मेरे साथ सोकर जाना चाहती हो? जो भी हो, देखा जाएगा। रुक। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह जाओ साहब, भले ही वे इस तरह के हथकंडे अपनाएं, मैं उनकी कंपनी के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं करूँ। कौन से झाओ साहब? क्या ये ली साहब नहीं थे जिन्होंने मुझे दवा दी थी? वह कल रात मैं वहां नहीं थी। तो अब क्या क्या तुम अभी भी कहोगी कि यह जानबूझकर नहीं था? ये पैसा कल रात के लिए तुम्हारा मुआवजा समझो। वो मुझे कुछ और तो नहीं समझ रहा है। आपको गलतफहमी हुई है पतिदेव। मैं आपकी पत्नी हूँ। उनके पेशे में ग्राहकों को पति कहना सामान्य है। मुझे इस तरह मत बुलाओ, मैं इन बातों में नहीं आता। लगता है वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। यह वही पत्नी है जिसे उन्होंने शादी के बाद पूरे 3 साल के लिए छोड़ दिया था। मुझे पता है, मैं उससे तलाक ले लूंगा। वो मुझसे तलाक लेंगे। शादी के 3 साल तक मुंह नहीं दिखाया, अब जब मिले तो मुझे पहचान नहीं पाए और अब तलाक चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे भी कोई भावनाएं नहीं थी। मैं क्यों बेकार में अपनी तौहीन करूं। लिंग साहब ने तो कमाल कर दिया। क्या ये उसकी पहली बार थी? क्या वो कोई वेश्या नहीं है? वानर जल्द ही देश वापस आने वाली है। उसके लिए निजी नर्स की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। वह इतनी जवान है और पहली बार गर्भवती हुई है। सबसे पेशेवर निजी नर्स ढूंढनी होगी। उसका अच्छे से ध्यान रखना। पैसे मैं दूंगा, कितनी भी राशि हो, कोई समस्या नहीं है। लिंग साहब, आप वार्नर मिस का कितना ख्याल रखते हैं? आखिरकार उसके गर्भवती होने की जिम्मेदारी मेरी भी है। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा लिंग शाओ। मुझे लगा था कि लिंग शाओ हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि विदेश में ही तुमने वानर को गर्भवती कर दिया। क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? क्या तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया है? क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे पता है। तुम और वानर तो बचपन के अभिन्न दोस्त हो। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। मुझे ये सब विस्तार से बताओ। बकवास मत करो, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं। सब कहते हैं कि लिंग शाओ इच्छाओं से दूर रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता लिंग शाओ की पहली रात। मैं फिर से उस औरत के बारे में क्यों सोचूं? वह औरत आखिर कौन होगी? तुम्हारा चेहरा तो पूरी तरह से लाल हो गया। अरे वाह, लिंग शाओ को यादें ताजा हो गई क्या? लगता है पिछली बार जब तुम्हारी टांग टूटी थी तो सजा कम मिली। तुम्हारी जबान को भी लकवा मार जाना चाहिए। मेरी टांग की बात मत पूछो, ये वास्तव में जादुई था। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कम से कम 6 महीने बिस्तर पर लेटे रहना होगा। लेकिन सुनो, अस्पताल में एक खूबसूरत लड़की थी जो वहां पर मेरी निजी देखभाल कर रही थी। मैं 3 महीने में ही ठीक हो गया। बस करो, टांग टूटी होने पर भी ऐसी चीजें करते हो। अगर तुम सच में मुझे ऐसी औरत का परिचय कराओगे, मुझे नहीं चाहिए। उसकी मालिश करने का तरीका बहुत पेशेवर है। चलो निकलो। जब मेरी टांग टूटी थी, ये तुम्हारी ही मेहरबानी थी कि तुमने मेरे लिए एक निजी नर्स का प्रबंध किया था, जिसके पेशेवर मालिश के तरीके ने मुझे ठीक होने में मदद की। नहीं तो मैं अब भी अस्पताल के बिस्तर पे लेटा होता। मुझे पता है कि तुम्हें हाल ही में पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा ग्राहक पेश कर रहा हूँ। बड़ा ग्राहक? एक प्रेसिडेंट के गर्भवती मूनलाइट प्यार को बच्चे के जन्म तक साथ देना होगा, और प्रसव के बाद की देखभाल। कुल मिलाकर 1 साल 300 लाख। 300 लाख तो अनाथालय के लिए पैसे का इंतजाम हो सकता है। लेकिन ये मामला गुप्त रहना चाहिए, क्योंकि
वह गर्भवती मूनलाइट है, अभी तक उसकी शादीशुदा नहीं हुई है और प्रेसिडेंट का भी तलाक अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या वह मालकिन नहीं है? और मूनलाइट कितनी प्यारी बातें बोल रहे हैं। अरे प्रेसिडेंट की असली पत्नी कितनी अभागी है। अरे तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो? आज तुम्हारे स्वागत में पार्टी रखी है। बस अभी पहुंचा। चूशाओ, बहुत दिनों बाद मिले हैं, क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक लेंगे? आओ, फौरन आओ। ओह हाँ, मैंने उस बड़ी सुंदर लड़की को तुम्हारे लिए दरवाजे पर इंतजार करने को कहा है। तुम्हारी जो भी जरूरत हो उसे बताओ, वह तुम्हें जरूर संतुष्ट करके दिखाएगी। हाँ, उसकी कार का नंबर 58 है। थोड़ी देर में तुम मेरे लिए उसे पिक करके ले आना, तुम्हारा भविष्य का बड़ा ग्राहक। ठीक है, ये कोई बड़ा ग्राहक नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। मुझे ये डील जरूर हासिल करनी है। कहते हैं कि मेरा स्वागत कर रहे हैं और फिर से कोई ऐरी गैरी औरत को लेकर आए हूँ। छूशाओ ने मेरे लिए जो लड़की ढूंढी है वह यह है। ओह, छू शाओ ने जिस ग्राहक का परिचय कराया था वह मेरे पति हैं। मैं अपने ही सिर पर गिरे फल को खा रही हूँ। वह बदकिस्मत कानूनी पत्नी मैं ही निकली। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझसे तलाक लेने के लिए इतना उत्सुक थे। दरअसल बाहर वाली रखेल का पेट बढ़ गया था। ये बहुत ही हास्यास्पद है। आखिरकार मैं अभी भी कानूनी पत्नी हूँ। अब मुझे रखेल के बच्चे को जन्म देने में मदद करनी होगी। नहीं नहीं, वो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। इस पैसे के बिना अनाथालय को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वैसे भी मेरा उनके साथ कोई भावनात्मक संबंध नहीं है, इसीलिए मुझे यह काम करना ही होगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ जिसे छू शाओ ने आपके पास भेजा है। उन्होंने आपको बताया होगा, है ना? वह वास्तव में एक वैश्या है। बेकार ही मैं उसे याद करता रहा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, जल्दी जाओ। एलिंग साहब, क्या आप मुझसे किसी बात से असंतुष्ट हैं? मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। तो क्या आप मेरा बायोडाटा देखे बिना ही मुझे मना कर सकते हैं? क्या तुम्हारे इस पेशे में भी बायोडाटा होता है? बेशक, यह मेरा बायोडाटा है। इसमें मेरे कार्य अनुभव का विवरण है, मतलब उन ग्राहकों का जिनकी मैंने पहले सेवा की है। मैंने हर विवरण बहुत विस्तार से दर्ज किया है। तुम उस प्रक्रिया के दौरान विवरण भी दर्ज करती हो? वरना क्या, अच्छे से सेवा देने के लिए विवरण दर्ज करना जरूरी है। मैं बहुत चौकस हूँ। मैं हर विवरण की तस्वीर लेती हूँ और कभी कभी तो वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ। तस्वीरें और वीडियो? क्या तुम्हें पता है कि यह अवैध है? ए अयो, लिंग साहब, आपको यहाँ किस हवा ने ला दिया? तुमने आज रात में कितने लोगों को कंपनी दी? श्रीमती जो वास्तव में बहुत व्यस्त व्यक्ति है। क्या करूँ? अगर आप मुझे काम देने को तैयार होते तो मुझे दूसरों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब, अगर आप अभी मुझे काम देने को तैयार हैं तो मैं तुरंत आपके साथ चलूंगी। जरूरत नहीं है। तुम ली साहब को अच्छे से कंपनी दो, आखिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। वास्तव में ऐसी ही चीज हो तुम। मैं आपको बता रही हूँ, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की तो हमारे बीच सच में कोई बातचीत मुमकिन नहीं हो पाएगी। पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? ये मेरा इलाका है। कोई है। लिंगहान चेन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बचाओ, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। आह, तुम पास मत आओ, तुम मेरे पास मत आना। रुक जाओ। मुझे बचाओ। ली साहब, तुम ये क्या कर रहे हो? लिंग साहब को भी पसंद है तो हम सब साथ में कर सकते हैं। तो उस बार जब मेरा और उसका संबंध बना था, क्या वो भी जानबूझकर किया गया नाटक था? इतनी गंदी औरत, तुम खुद ही खेलो। लिंग साहब को खेलना पसंद नहीं है तो फिर मुझे ही तुम्हारे साथ अच्छे से खेलना पड़ेगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पति, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लिंग साहब अभी भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं, है ना? मुझे पता था इस कमीनी औरत के पुरुष बहुत सारे हैं।
मैं एक वेश्या को क्यों बचाने जाऊं? लिंग साहब, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, क्या आप मेरे लिए बाथरोब ला सकते हैं? क्या तुम लोग इस धंधे में सभी ग्राहकों को पति कहती हो? हमारे धंधे में हाय मैंने तुम्हें बस मदद के लिए बचाया है, कोई बुरी नीयत मत रखना। कपड़े बदल कर जल्दी जाओ। उसका चेहरा इतना लाल क्यों है? ये तो शर्मा रहा है। एक आदमी जिसकी पत्नी है और जो बाहर दूसरी औरत को गर्भवती कर सकता है, क्या वह इतना भोला हो सकता है? वाकई किसी को उसके रूप रंग से नहीं आंकना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे में दिलचस्पी है। आज मुझे बचाने के लिए लिंग शाओ का धन। वह हमेशा मेरे साथ संबंध बनाना चाहती थी, अचानक उसकी दिलचस्पी खत्म कैसे हो गई? अरे आए आहा लिंग साहब, आप बहुत भारी हैं, क्या आप कृपया थोड़ा किनारे खिसक सकते हैं? मुझ में ताकत नहीं है। ये तो आपको तीव्र हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। ये आमतौर पर अत्यधिक थकान, नींद की कमी और मानसिक तनाव के कारण होता है। मैं आपकी नस के बिंदुओं की मालिश करती हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप जल्द ही अस्पताल जाकर विस्तृत जांच कराएं। ये बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम्हें इन सब की भी जानकारी होगी। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं पहला अस्पताल में सबसे कम उम्र की सर्जन हुआ करती थी। तुम्हें पता है, अगर मुझे फंसाया न गया होता तो मैं अब एक जानी मानी सीनियर डॉक्टर होती। अभी की तरह नहीं कि सिर्फ एक निजी देखभालकर्ता का काम कर सकती हूँ। क्या तुम एक निजी देखभाल करता हो? अन्यथा आप क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं? क्या आप निजी परिचारिका नहीं है? आपने परिचारिका होने की बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो हमेशा से परिचारिका होने की बात कह रही थी। आपने आपने क्या समझा कि मैं किस बारे में बात कर रही थी? ये सब उस शूशाओ की गलती है जिसने बात साफ नहीं की। जब हम गाना गा रहे थे, वो मेरे ठीक बगल में बैठा था। कौन सी बात ठीक से साफ नहीं की गई थी? शायद मैंने थोड़ी गलतफहमी कर ली। ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त है जो जल्द ही देश लौट रहा है। क्या आप कृपया उसकी निजी परिचारिका बनेंगी? जरूर बन सकती हो। उफ, अंत में मुझे जो उसकी असली पत्नी हूँ, उसे ही सौतन के लिए परिचारिका बनना पड़ा। माफ करना अगर मैं पूछूं, क्या आपकी पत्नी को ये पता है? मेरे मामलों में दखल देने की बारी अभी तक उसकी नहीं आई है। मैं उससे परिचित नहीं हूँ। बस इतना सुना है कि वह एक डॉक्टर है। अगर दादाजी ने जोर न दिया होता तो मैं उससे कभी शादी नहीं करता, और न ही मैं उसके कारण देश छोड़कर जाता। वानर भी नहीं। लगता है वह गहराई से उस वानर से प्यार करता है। क्या इसलिए क्योंकि मुझे जबरदस्ती उससे शादी करनी पड़ी कि वह साथ नहीं आ पाए? उसका यह रूप देखकर वह अपनी पत्नी से बहुत नफरत करता है। मैं उसे नहीं बताती हूँ कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ। अन्यथा अगर यह बड़ा काम हाथ से निकल गया तो अनाथालय बर्बाद हो जाएगा। उस रात हमने सच में कुछ भी नहीं किया। मेरा एक पति है। तो आपके पति किस ऊंचे पद पर है? मैं उन्हें क्या मुआवजा दे सकता हूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे और उनके संबंध अच्छे नहीं है। उन्होंने न केवल धोखा दिया, बल्कि किसी दूसरी औरत को गर्भवती भी कर दिया। ऐसे पति के बारे में बात नहीं की जाए तो बहुत अच्छा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या वो एक घटिया आदमी नहीं? और आपको पता है कि आप एक घटिया आदमी हैं। मुझे उसकी भावनात्मक स्थिति क्यों पूछनी चाहिए? क्या मैं उसके लिए? मिस शू, मेरी गर्भवती दोस्त को व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता है, इसलिए इस दौरान आप किसी अन्य मरीज की देखभाल नहीं कर सकती। मैं आपकी देखभाल की फीस 30 लाख से बदलकर 1 करोड़ कर दूंगा। क्या ये ठीक है? अगर आपकी कोई और जरूरत है तो बेझिझक बताएं। यह अतिरिक्त पैसा मेरे पहले उसे गलत समझने का मुआवजा होगा। 1 करोड़ रुपए? मेरा पति सचमुच अपनी प्रेमिका पर इतना पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन अनाथालय के लिए उन्हें मुझ पर थोड़ा और अधिक पैसा खर्च करने दो। कोई बात नहीं। अनुबंध पर कब हस्ताक्षर करें? कल तुम मेरी कंपनी आ जाना। हेलो माँ। बेटे, कल चैरिटी नीलामी है, तुम आना मत भूलना। क्या मैंने नहीं कहा था? मुझे ऐसे आयोजनों में शामिल होना पसंद नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। कल नीलामी में मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। तुम्हें हर हाल में वहां जरूर होना चाहिए।
मिशु, कल मेरी कुछ योजनाएं हैं। मुझे एक नीलामी में शामिल होना है। क्या हम अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे? तुम पीछे तो नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं। मैं कहना चाहता था, मिशु, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी। वानर, आओ मुझे देखने दो। तुम सच में हर दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। नहीं आंटी, ये आप हैं जो हर दिन जवान होती जा रही हैं। तुम बचपन से ही मीठी बातें करती हो, बस मुझे खुश करना जानती हो। आंटी ने तुम्हें और हानचेन को बचपन से साथ बढ़ते देखा है। मुझे लगा था कि तुम दोनों आखिर में साथ हो जाओगे, लेकिन हानचेन के दादाजी ने हानचेन पर शूमुरान से शादी करने का जोर दिया। वह कितनी गरीब औरत है। आंटी, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी बहू नहीं बन पाई। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? क्या ये सच है? क्या ये हानचेन का है? आंटी, अब और मत पूछिए। तुम दोनों इतने सालों से साथ थे। ये सब मेरी गलती है। ने तुम्हें गर्भवती कर दिया और तुम अभी भी उसका पक्ष ले रही हो। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि हानचेन तुमसे शादी करे। आप बहुत अच्छी हैं। वैसे भी हानचेन उस गरीब दिखने वाली महिला को तलाक दे रहा है। कल तुम मेरे साथ नीलामी में चलोगी, मैं तुम्हें सबसे महंगे गहने खरीद कर दूंगी, ताकि सभी को पता चले तुम ही मेरी लिंग परिवार की स्वीकृत बहू हो। धन्यवाद आंटी। वैसे माँ, हाँ, मैंने अपने वापस आने की बात अभी तक हानचेन भैया को नहीं बताई है। मैं कल उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। चिंता मत करो, हानचेन तुम्हें बहुत पसंद करता है। वह निश्चित रूप से खुश होगा। मिस, कृपया अपना वीआईपी कार्ड दिखाएं। तुम एक अटेंडेंट हो और ऐसे कपड़े पहनकर क्या तुम्हें ऐसी जगह पर आने में शर्म नहीं आती? क्या अंजिकी, पिछली बार तुमने जो मुझे दवा दी थी, मैंने अभी तक तुमसे उस बात का हिसाब नहीं लिया है। हिसाब लेना है? अच्छी भाषा में कहें तो तुम प्राइवेट केयर टेकर हो, और बुरी भाषा में कहें तो तुम सिर्फ एक टूटी हुई नौकरानी हो। तुम ऐसी नीलामी में आने के लायक हो जहाँ सिर्फ प्रसिद्ध हस्तियाँ आती हैं। क्या तुम किसी आदमी को फंसाने आई हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हारे जैसी तुच्छ महिलाएं आ सके। वीआईपी कार्ड की आवश्यकता होती है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुमने कभी वीआईपी कार्ड देखा भी नहीं होगा। कौन कह रहा है कि मेरे पास वीआईपी कार्ड नहीं है? तो क्या लगता है नीलामी का वीआईपी कार्ड बाजार में मूली और पत्ता गोभी है? क्या हर निम्न वर्ग का व्यक्ति यहाँ आ सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, यह अमीर और कुलीन वर्ग की स्थिति का प्रतीक है। तुम्हारा तो छोड़ो, मैंने भी बड़ी मुश्किल से उसे उधार लिया, तब जाकर मिला है। तुम्हारे पास तो किसी भी हाल में हो ही नहीं सकता। अगर मेरे पास सच में हुआ तो फिर निकालो, मैं अभी घुटने टेक कर तुम्हारे जूते चाटूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे जूते को अभी चाटने की जरूरत है। ओह, मेरा कार्ड कहाँ गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि मैं इसे घर से निकलते समय लाई थी। ये नहीं मिल रहा है। अरे मेरा बैग, मुझे तुम्हें ढूंढने दो। मुझे सच में कोई वीआईपी कार्ड नहीं दिखा। ये बहुत ज्यादा है। घटिया तो घटिया ही रहेगा, चाहे तुम कितना भी दिखावा कर लो। तुम कभी अमीर परिवार की पत्नी नहीं बन सकती। तुम तो बस लोगों को और हंसाओगी। तुम तो बस गंदी हरकतें करना जानती हो। तुम ही सबसे घटिया हो। पति, इसने मुझे मारा। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहती हो। क्या तुम जानती हो कि मेरे पति कौन है? मेरे पति लिंग ग्रुप में एक उच्च अधिकारी हैं। लिंग ग्रुप दुनिया की शीर्ष 3 कंपनियों में से एक है। तुम मुझे उकसाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तो गई काम से। सिर्फ एक उच्च अधिकारी? मेरे पति तो लिंग ग्रुप के सीईओ हैं। कोई आओ, इस धोखेबाज औरत को पकड़ो और इसे जोर से मारो। ये आपका वीआईपी कार्ड है जो अभी गिर गया था। ये मेरा वीआईपी कार्ड है। शूमुरान, क्या तुम सच में अंधी हो या ढोंग कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमने कभी वीआईपी कार्ड नहीं देखा है? तुमने नकली कार्ड बनाया भी तो भी थोड़ा ढंग का तो बनाओ। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली वीआईपी कार्ड कैसा दिखता है। आप दोनों अंदर आ जाइए। हमने ये कार्ड उधार लेने के लिए 50 लाख खर्च किए। ये बेकार नहीं गया। जब मैं अंदर जाकर और अमीर लोगों से मिलूंगी तो इस बेकार आदमी को फेंक दूंगी। देखा तुमने, यही है सच्चा और असली वीआईपी कार्ड। मेरा कार्ड असली है। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसकी जांच करवा सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहीं खड़ी हूँ और तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होते हुए देखती हूँ।
मैं देखती हूँ कि तुम्हारा यह टूटा हुआ नकली कार्ड क्या जादू करता है। ये एकमात्र सुप्रीम वीआईपी कार्ड है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। मिस, कृपया अंदर आएं। ये कौन सा सुप्रीम वीआईपी कार्ड है? ये इसके पास कैसे हो सकता है? ये जरूर नकली होगा। ये वीआईपी कार्ड तो लिंग परिवार के सीईओ के पास ही होता है। तुम होती कौन हो जो नकली कार्ड बनाने की हिम्मत आखिर क्यों कर रही हो? जी हाँ, ये लिंग परिवार के सीईओ का विशेष सुप्रीम वीआईपी कार्ड है। लिंग साहब का कार्ड? इसने जरूर इसे चुराया होगा। तुम लिंग साहब की चीजें चुराने की हिम्मत करती हो। लगता है तुम जीना नहीं चाहती। ज्ञान जी की तुम्हारा पति बस लिंग हानचेन के नीचे काम करने वाला एक कर्मचारी है और मुझे तो लिंग हानचेन ने खुद आमंत्रित किया है। ये कार्ड भी उन्होंने मुझे खुद दिया है। तुम जैसी गरीबी से जूझ रही औरत ये कहने की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि लिंग साहब ने तुम्हें खुद आमंत्रित किया है? सपने देखना बंद करो। हाँ, सिर्फ सपना ही है, सिर्फ कोरी कल्पना। तुम्हारी कल्पना की बीमारी शुरू हो गई है ना? लिंग साहब ने खुद आमंत्रित किया। क्या तुम खुद को उनकी पत्नी समझती हो? मैं जरूर हूँ, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मैं लिंग साहब का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी हूँ। मैं लिंग साहब की पत्नी से अक्सर मिलता हूँ। वह नजाकत तुम्हारे जैसी महिला उसकी बराबरी कर सकती है। क्या सच में तुम लिंग साहब की पत्नी से मिले हो? मुझे ये क्यों नहीं पता। मैं लिंग साहब की पत्नी से मिलूं या नहीं, क्या मुझे इसकी रिपोर्ट तुम्हें देने की जरूरत है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लिंग साहब और मैडम मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। कई बार तो लिंग साहब की पत्नी मुझे गोद लिया बेटा बनाना चाहती थी। क्या सच में? मेरे प्यारे दत्तक बेटे। अब तुम मेरी हैसियत के बारे में बताओ, क्या तुम अब भी नहीं झुकोगी? जल्दी से मेरी पत्नी से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें हाईचेंग से गायब करवा दूंगा। ज्ञान जी की तुमने सच में एक अच्छा पति पाया है। तुम दोनों एकदम सही हो। मुझे पता था कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मुझे एक अच्छा पति मिला है। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो सफेद कोट पहनकर मरीजों के बिस्तर पर चढ़कर मर्दों को फांसाती हैं। नतीजा ये हुआ कि जब उनकी पत्नियों को ये पता चला तो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर, छिपाकर और बुरे काम करके मर्दों को लुभाती थी। तुम्हें बर्खास्त किया जाना ठीक था, अटेंडेंट बनना पड़ा। उस साल जो हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ था। मेरी वजह से हुआ तो क्या? सुना है कि तुम अब प्राइवेट अटेंडेंट का काम कर रही हो, काफी पैसा कमा रही होगी, बहुत अमीर लोगों से मिली होगी। तुम कितने मर्दों के बिस्तर पर और चढ़ी हो? तुम ओए नीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ, मैंने तुम्हें ही मारा है। तुमने मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत कैसे की? ओए नीच औरत। बस करो। पतिदेव, तुम जैसे तुच्छ इंसान ने मुझे ठुकराने की हिम्मत की। इतनी जल्दी मुझे पहचानना बंद कर दिया। अभी तो तुम मुझसे जबरदस्ती अपना धर्मपिता बनने के लिए कह रहे थे, है ना? अरे तुम जैसा मूर्ख इंसान मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करता है। क्या तुम जानते हो मेरा पति कौन है? तुम हाईचेंग में काम करने के बारे में भूल जाओ। ओ सच में? मुझे क्यों नहीं पता कि तुम्हारे पति में इतनी बड़ी क्षमता है। लिंग शाओ, ये आदमी लिंग परिवार के सीईओ लिंग हानचेन के सबसे भरोसेमंद वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है। क्या? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। अरे वो अज्ञानी, तुम जैसे साधारण आदमी, क्या तुमने लिंग ग्रुप का नाम भी नहीं सुना? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने लिंग परिवार में इतने सालों तक सीईओ का पद संभाला है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि तुम कौन सी चीज हो। क्या तुम कह रहे हो कि तुम लिंग ग्रुप के सीईओ लिंग हानचेन हो? के ये कैसे संभव है? लिंग साहब का ओहदा क्या है? वो इतने कम बोलने वाले इंसान है। वो कभी भी इस तरह के समारोहों में भाग नहीं लेते। अगर तुम कहते हो कि तुम लिंग हानचेन हो तो मैं लिंग हानचेन का पिता हूँ। शूमुरान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नीलामी में घुसने के लिए तुमने किसी साधारण आदमी को नकली लिंग हानचेन बनकर दिखावा करने के लिए ढूंढ लिया। कितने बेवकूफ हो। झूठ बोलने से पहले थोड़ी तैयारी तो कर लेती। तुम तुच्छ इंसान। एक दिन नाटक करने के लिए तुम्हें कितना मिलता है? क्या तुम सिर्फ नाटक करते हो या रात भर सोने के लिए भी उपलब्ध हो? कोई अंदर आ जाओ। अरे वाह असिस्टेंट वांग, आप यहाँ कैसे? मूर्ख इंसान ने लिंग साहब होने का दिखावा किया। जल्दी से उसे पकड़कर मेरे सामने ले आओ। निश्चित रूप से मौत को चुनौती देना उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। असिस्टेंट वोंग, ये क्या कर रहे हो? जाओ और इस छछोरे को मार डालो। अपनी आंखें खोल कर देखो, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है वो हमारे लिंग ग्रुप का सीईओ है, लिंग हानचेन। क्या वह सच में लिंग ग्रुप का सीईओ है? मुरान, ये कमीनी इससे कैसे संबंध बना सकती है? इनके दोनों मुंह को तब तक मारूं जब तक वे कुछ बोल न सके। हो कमीने तुम। हो कमीने तुम। आज की ये घटना, असल में ये सब इस औरत की गलती है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लिंग साहब। ओ बेशर्म, एकदम घटिया इंसान। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी।
मेरे चेहरे पर मत मारो, मेरा चेहरा नहीं, ये अभी भी जरूरी है। असिस्टेंट वांग, व्यक्ति लिंग परिवार में काम करने के लायक नहीं है। यह खबर फैला दो। अगर किसी कंपनी ने इसे नौकरी पर रखने की हिम्मत की तो वह बंद होने के लिए तैयार है। और जिस अस्पताल में यह औरत काम करती है उसे खरीद लो और इसे नौकरी से निकाल दो। ये चलो चलते हैं। ठहराव, अनुबंध अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, आज सबसे महत्वपूर्ण बात अनुबंध है। लिंग साहब, आपने जो अनुबंध मांगा था वो सब तैयार है। माँ तुम कैसे आई? माँ आ गई तो क्या मेरा भंडाफोड़ होने वाला है? माँ, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। यह है। परिचय करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नहीं जानते। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? काम हो गया, इस बार तो सच में भंडा फूट गया। मेरे 1 करोड़ रुपए। ये वही तो है। वानर, तुम यहाँ कैसे? वानर, तुम वापस भारत कब आई? भैया, मैं कल ही वापस आ गई थी। क्या ये तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए नहीं था? क्या तुम मुझे देखकर खुश हो? निश्चित रूप से खुश हूँ, पर तुम अभी गर्भवती हो। हमारे लिए ऐसी भीड़ वाली जगह पर आना ठीक नहीं है। और इतने कम कपड़े पहने हैं, ऊपर से इतनी ऊंची एडी के जूते भी पहने हैं। हानचेन भैया के दिल में सच में मैं हूँ। मैं क्या तुम्हें सुंदर दिखना नहीं चाहती थी इसलिए आई हूँ। तुम दोनों, बचपन से ही तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। माँ को तो वानर ही पसंद है। अगर उस वर्ष तुम्हारे दादाजी का वो विवाह अनुबंध नहीं होता तो उस गरीब महिला की बारी कैसे आती हमारे लिंग परिवार में शादी करने की? वैसे भी तुम इस औरत को तलाक देने की योजना बना ही चुके हो। अब से तुम बस हमारी वानर का अच्छे से ख्याल रखना। माँ, ऐसा मत कहिए, इससे लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। डॉक्टर शू, तुम मत जाओ। वह कहाँ गई? आपको उस औरत से क्या लेना देना है? वो चली गई, ये बेहतर है। तुम बस हमारी वानर का अच्छे से ध्यान रखो। माँ, वार्नर, तुम दोनों अंदर जाओ। हानचेन भैया कहाँ गए? कौन सी औरत थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई भी औरत हमारी वानर के सामने टिक नहीं सकती। इसके अलावा मुझे एक बात और कहनी थी। तुम्हारे पेट में हमारे लिंग परिवार का खून है। चलो हम ऊपर चलते हैं, तुम्हें थकना नहीं चाहिए। अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग गई, वरना मेरे 10 मिलियन 1 करोड़ चले जाते। डॉक्टर शू, क्या आप यहाँ पर ही मौजूद थे? तो मेरे पीछे क्यों आए? माँ तो पीछे नहीं आई। माँ, मेरा मतलब है तुम्हारी माँ। वे सब अंदर जा चुकी हैं। मैंने देखा कि तुम गायब हो गई और इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया। शुक्र है, शुक्र है माँ पीछे नहीं आई, वरना राज्य खुल जाता। वह मेरी माँ को माँ कह रही थी। कहीं उसके मन में भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही तो नहीं है? डॉक्टर शू, क्या हम अभी अंदर चल सकते हैं? नीलामी बस शुरू होने वाली है। ओहो, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास पहले से ही एक महिला साथी है ना? मेरी अब जरूरत नहीं होगी। वह पड़ोस की मेरी छोटी बहन है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। कोई महिला साथी नहीं। और मैंने तुम्हें बुलाया, वह गर्भवती महिला जिसकी देखभाल तुम करोगी वही। ठीक है, चलो चलते हैं और उससे मिलते हैं। पड़ोस की छोटी बहन? अब दूसरी औरत को पड़ोस की छोटी बहन कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा है, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। वैसे भी तुम उसी के लिए तलाक लेने की सोच रहे हो। मैं उसके कारण तलाक नहीं ले रहा हूँ। वह सब दादाजी ने तय किया और मेरे और उसके बीच कोई आपसी भावनाएं नहीं है। जिस शादी की नींव में प्यार नहीं होता वह कभी खुशहाल नहीं हो सकती। कहानी बनाते रहो, बस कहानी बनाते रहो। और मेरे वकील ने पहले ही तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगर मदद चाहिए तो उससे तुम्हारी मदद करवाऊंगा ताकि तुम उस नीच आदमी से और ज्यादा मुआवजा वसूल सको। तुम मेरी तलाक की लड़ाई लड़ने में मदद करोगे? तुम्हारा पति पहले ही धोखा दे चुका है और वो दूसरी को गर्भवती भी कर चुका है। एक घटिया आदमी में क्या बचा है जिसे याद रखा जाए? घटिया आदमी याद रखने लायक तो नहीं है। मुझे तो उसके 12 करोड़ रुपए की याद है। वो जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। वो सच में अब भी उससे प्यार करती है, उस घिनौने पति से। इतनी अच्छी औरत की कद्र करना भी नहीं जानता। मुझे वो कहीं मिल न जाए, वरना मैं उसे जहां भी देखूंगा वहीं पीटूंगा। सिंह साहब, नीलामी बस शुरू होने वाली है। आप बस इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए, फिर मुझे जाने दें। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नीलामी में चलना हो। ठीक है, तुम मुझे जरा सा वक्त दो। लिंग शाओ आ गए हैं। वाह, क्या बगल वाली उनकी गर्लफ्रेंड है? उनकी काया देखकर लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आखिरकार मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मुझे अच्छी तरह से समझ आता है कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति के परिचित तुम्हें हॉल में पहचाने। हानचेन भैया, बताओ ये महिला आखिर कौन है? ये मेरी, मैं उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। हाँ, काम के दौरान मुलाकात हुई थी। मैं उनके काम करने के तरीके की बहुत सराहना करता हूँ। तो
हानचेन भैया, अगर आप किसी महिला की इतनी सराहना करते हैं, वॉर्नर को अपना चेहरा देखने दें। शैतानी मत करो। वानर गुयांग, मेरे चेहरे पर निशान है। मुझे सच में ये डर है कि यह तुम्हें डरा देगा। मुझे जो उनकी असली पत्नी हूँ, एक उपपत्नी के सामने अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है। क्या मुझसे भी ज्यादा कोई दयनीय हो सकता है? सभी गणमान्य मेहमान कृपया अपनी सीटें ग्रहण करें। अगला आइटम हमारी आज रात का मुख्य आकर्षण होगा। ये आइटम एक जेड चूड़ी है जिसे लिंग ग्रुप के लिंग लाओयेजी ने दान किया है। ये चूड़ी तुम्हारी दादी की है। ये हमारे लिंग परिवार की पुश्तैनी चूड़ी है। ये तो लिंग परिवार का पुश्तैनी कंगन है। सुना है कि ये लिंग परिवार की छोटी मालकिन के लिए रखा गया था। ये नीलामी में कैसे आ गया? तो अगर ऐसा है, अगर मैं इसे खरीद लेती हूँ तो क्या मैं लिंग परिवार की छोटी मालकिन बन जाऊंगी? मैं 1 मिलियन की बोली लगाती हूँ। अरे, मैं 2 मिलियन की बोली लगाती हूँ। 3 मिलियन? माँ, क्या वे सच कह रही हैं? कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो। ये कंगन तुम्हारा है और लिंग परिवार की छोटी मालकिन की जगह भी निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। ये बोली है 10 मिलियन की। 20 मिलियन। 30 मिलियन। तुम आदमी होकर क्यों बोली लगा रहे हो? क्या मैं इसे खरीदकर लिंग शाओ से मिलने का मौका नहीं पा सकता? मेरे पति तो सच में हर किसी को प्यारे हैं। इन्हें तो आदमी और औरत दोनों ही पसंद करते हैं। 100 मिलियन। माँ, अगर मुझे ठीक से याद है, हर महीने आपको दिए जाने वाले घर खर्च को निकालकर आपके हाथ में जो संपत्ति है वो कुल मिलाकर 100 मिलियन ही होगी, है ना? बस ऑनर खुश होनी चाहिए। 300 मिलियन। तुम सब गरीब लोगों, केवल मैं ही लिंग ताई ताई बनने के योग्य हूँ। ये बोली इस महिला ने 300 मिलियन की लगाई है। 300 मिलियन एक बार। क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? तुम्हारी उस वानर का कंगन किसी और के हाथ में जाने वाला है। 300 मिलियन 2 बार। 300 मिलियन 1 बिलियन। विश्वसनीय। आखिरकार हमारे लिंग शाओ ने ही बोली लगाई। 1 बिलियन एक बार, 1 बिलियन 2 बार, 1 बिलियन 3 बार। आइए हम लिंग शाओ को बधाई दें। 1 बिलियन? सच में बहुत अमीर है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पति 1 बिलियन खर्च करेंगे सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। मुख्य पत्नी के रूप में मैं यह बाजी बहुत बुरी तरह हार गई। मेरा बेटा सच में तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसा लगता है। वापस जाकर तो अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना और हमारे लिंग परिवार की छोटी मालकिन बनने की तैयारी करो। आओ। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मिस शू, मेरी पिछली शादी बुजुर्गों के फैसले के कारण हुई थी, लेकिन इस बार मैं खुद फैसला लेना चाहता हूँ। क्या तुम हमारे लिंग परिवार का ये पुश्तैनी कंगन लेकर मुझे तुम्हें पाने का मौका दोगी? मत हिलना, घूंघट गिर गया। सुना है कि लिंग शाओ ने चुपचाप शादी कर ली है। क्या ये लिंग परिवार की युवा मालकिन नहीं है? वे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। क्या ये झूठ हो सकता है? क्या युवा मालकिन? मेरे बेटे ने अभी तक शादी नहीं की है। वैसे भी वो पहले से ही उस औरत को तलाक देने वाला है, तो मेरा बेटा अविवाहित है। मैं किसी को ये कभी नहीं जाने दूंगी कि हानचेन ने इस गरीब और मामूली औरत से शादी की। शादी नहीं हुई तो वो लिंग शाओ की प्रियतमा तो जरूर है। जरूर है। देखो लिंग शाओ उसे कितनी अच्छी तरह से बचा रहा है। वानर ही वह बहू है जिसे हम लिंग परिवार के लिए चुनते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वानर से शादी करूंगा। हानचेन भैया, क्या वानर ने तुम्हें किसी तरह नाराज कर दिया, इसलिए तुमने वह खानदानी गहना किसी और को दे दिया? हानचेन, देखो वानर गर्भवती है। तुम जानबूझकर उसे क्यों दुखी कर रहे हो? अगर कोई गलतफहमी है तो हम घर जाकर बात करते हैं। वानर मिस लिंग शाओ के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वानर मिस निश्चित रूप से लिंग शाओ की प्रियतमा है। जेंग परिवार और लिंग परिवार हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। लिंग शाओ और वानर मिस बचपन से ही एक दूसरे को जान। वे सच में एक दूसरे के लायक हैं। कहा जाता है कि लिंग शाओ बचपन से ही सबसे ज्यादा वानर मिस को ही प्यार करते थे। तुम ये वानर मिस को वापस दे दो। तुम मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा वे कह रहे हैं। लिंग साहब, मेरी शादी हो चुकी है। कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। हानचेन भैया, दर्द हो रहा है। वानर, तुम्हें अभी भी उसी से प्यार है।
हानचेन भैया, मुझे माफ करना, मुझे आज सबके सामने वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन चाची ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे अपनी बहू बुलाया। मैं उन्हें असहज महसूस नहीं कराना चाहती। तो तुम्हें इस तरह असहज होना पड़ा। कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे बताओ वह औरत आखिर कौन थी? वह वो है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निजी अटेंडेंट के तौर पर रखा, जो तुम्हारी गर्भावस्था के दौरान तुम्हारी देखभाल करेगी। अटेंडेंट? क्या वो सिर्फ एक नौकरानी नहीं है? हानचैन भैया, क्या आप उसे पसंद करते हैं? हाँ। हानचैन भैया एक नौकरानी को पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता कि उस नीच ने आपको लुभाने के लिए क्या चाल चली। वो तो मरने लायक है। चूंकि हानचैन भैया उसे पसंद करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करूंगी। लेकिन आप भविष्य में सबके सामने इतने आवेग में आकर इजहार नहीं कर सकते, नहीं तो वह डरकर भाग जाएगी। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए वो चली गई। हानचैन भैया, मुझे लगता है कि आप लड़कियों को पटाने के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हैं, है ना? आप मुझे अपने और उसके बीच की सारी बातें बताइए, मैं आपके लिए योजना बनाऊंगी और आप उसे जरूर पटा लेंगे। ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद वानर। कोई बात नहीं, बस आप खुश रहिए। देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की। वह ऐसे ही चली गई। अनाथालय के पैसों का क्या होगा? ओए, तुम्हारी माँ नहीं आई होंगी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? हानचैन भैया तुम्हें कंगन दिए सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। तुम तो अब माँ को भी बुला रही हो, क्या तुम इसके लायक हो? अच्छा है माँ यहाँ नहीं है। अरे तुम सिर्फ ऐसी दिखती हो और कुछ खास नहीं हो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं क्यों आई? जाहिर है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने। आज से तुम मेरी नौकरानी हो और तुम्हें मेरी हर मार पीट और डांट सहनी होगी। भी अच्छे से सेवा करो। ये औरत सामने कुछ और, पीछे कुछ और ही बनती है। लिंग हानचेन कहाँ है? ये देने के लिए तुम क्यों आई हो? अरे हानचैन भैया, हमारे बच्चे के लिए सामान खरीदने गए हैं। क्या तुम इस पर साइन करोगी? जल्दी साइन करो, नहीं तो तुम जा सकती हो। अनाथालय की भलाई के लिए मैं हस्ताक्षर कर रही हूँ। मैंने सोचा ही था, पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हानचैन भैया पर कोई गलत इरादा मत रखना। तुम जैसी लड़की उनके बिल्कुल लायक नहीं है। छी। तुम जैसी उपपत्नी होने से तो बेहतर हूँ, जो खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है। क्या हुआ? क्या वो मान गई? हानचैन भैया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जाकर उसे मना पाई हूँ। आपको मुझे अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारा धन्यवाद वानर। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें खरीद कर दे सकता हूँ। शुक्रिया हानचैन भैया। मुझे जो चाहिए वह लिंग परिवार की बहू की जगह है। शुमुरान, तुमने खुद इस पर साइन किए हैं। अब देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। ये डॉक्टर शू है, ये वानर है। तुम दोनों पहले मिल चुके होंगे। डॉक्टर शू, वानर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, मैं जो उसकी असली पत्नी हूँ, आखिरकार अपनी पति की मालकिन का ध्यान रखने के रास्ते पर निकल पड़ी। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर शू की बात ध्यान से सुनूंगी। अब आप जल्दी से काम पर जाओ। यह थप्पड़ तुम्हें काम पर भेजने का मेरा पहला तोहफा है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें अपनी औकात पहचान लेनी चाहिए और बेकार के सपने देखना बंद कर दो। ये कैसा पागलपन है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, हानचैन भैया तुम्हें बस सहानुभूति देते हैं। एक बेचारी औरत जिसे उसके पति ने धोखा दिया है। ये मत सोचना कि वह तुम्हें पसंद करते हैं या तुमसे सहानुभूति रखते हैं, जैसे वह सड़क के आवारा कुत्ते बिल्ली से रखते हैं। क्या लिंग हानचेन ने तुम्हें मेरी सारी बातें बता दी? हानचैन भैया और मेरे रिश्ते में जाहिर है कोई रहस्य नहीं है। जाओ, मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ। इतना ठंडा पानी कैसे पिया जाएगा? जाओ, मेरे लिए एक गिलास उबला हुआ गर्म पानी लेकर आओ। उबला हुआ पानी? क्या तुम सच में पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लेना देना, मुझे उबला हुआ पानी ही पसंद है। क्या हुआ? क्या तुम ये नौकरी नहीं करना चाहती हो? तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर शू, क्या आप ठीक हैं? हानचैन भैया, माफ करना। अभी डॉक्टर शू ने मुझे जो पानी दिया था वह बहुत गर्म था। गर्भावस्था के कारण मेरे हाथों में पकड़ कम हो गई है, इसलिए गलती से वह उन पर गिर गया। डॉक्टर शू मुझे माफ करना, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम भी ज्यादा आत्म आलोचना मत करो। तुमने ये जानबूझकर नहीं किया।
पता नहीं क्यों जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ हमेशा ऐसी ही दिखती हो जो दिल को बहुत दुखी करती है। निश्चित रूप से उन्होंने जो चिंता दिखाई सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगा कि मैं दयनीय हूँ। लिंग साहब की नेकी के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्रति हमदर्दी दिखा रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं है? अपनी वानर को संभाल कर रखो। मेरा पहले से ही पति है, तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा वह पति मानो मैंने दखल दिया। डॉक्टर शू, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भाई ने अभी जो आपका पक्ष लिया उसका मतलब है कि वो आपको पसंद करते हैं। वो तो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। वो इतने लंबे समय से विदेश से वापस नहीं आए हैं, इसीलिए जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोग जलें। वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हानचेन भैया, वानर, तुम यहाँ कैसे आई? दरअसल अभी डॉक्टर शू ने ही मुझे गर्म पानी से जलाने की कोशिश की थी और गलती से खुद को जला बैठी। बकवास मत करो, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? ये सब मेरी गलती है, क्योंकि आपने कहा था कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप दोनों को एक साथ मिला दूं ताकि आप दोनों साथ हो जाएं। मैंने उन्हें अपने पति को तलाक देने के लिए भी मनाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उस आदमी का बचाव करने के लिए मुझ पर गर्म पानी फेंकने की कोशिश करेंगी। वानर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने ये सब मेरे लिए किया। मुझे नहीं पता था कि वह उस गलत आदमी से इतना प्यार करती है। क्या मैं अभी उसके प्रति ज्यादा सख्त हो गई थी? नहीं तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार वो मेरा फाइनेंसर है। लिंग शाओ, अति आत्मविश्वास से भरी मत रहो। जब तक मैं अनुमति नहीं देती वह तुमसे बात तक नहीं करेगा। क्या वो सच में जेंग वानर को इतना पसंद करता है? हेलो डायरेक्टर, क्या अनाथालय में फिर से कुछ हो गया है? नहीं मुरान, मैं तो बस तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। पहली किस्त मुझे मिल गई है अनाथालय, और कुछ दिन चलेगा। बाकी पैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे भेजती रहूंगी। जब हमारे घर में हादसा हुआ था तब आपने ही मेरी अच्छी तरह से देखभाल की थी। ये सब तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य क्या होता है? तुम बाहर काम करते हुए ज्यादा मेहनत मत करना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। में घर में बहुत कुछ हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे तलाक पर ध्यान नहीं दे पाई। मुझे एक बार विदेश जाना है तुम्हारे दादाजी को देखने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार हैं। ठीक है। वैसे चूंकि वानर अंदर आ चुकी है तो जल्दी से उस औरत को फोन कर दो और उससे कहो कि आय और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करे। ये औरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? माँ, आप चिंता न करें, मैं इस मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। ठीक है। हेलो, क्या आप वकील जो हैं? लिंग साहब से मेरे तलाक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लिंग साहब, मैडम आपसे तलाक लेने को राजी हो गई हैं और वह बिना कुछ लिए घर छोड़ने को तैयार हैं। क्या? उन्होंने कहा कि उन्हें 1 साल के लिए विदेश जाना है और वापस आने के बाद ही वो आपसे तलाक ले सकती हैं। तो क्या वह देर करना चाहती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस 1 साल के दौरान आप किसी के साथ भी डेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस 1 साल में आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते। वो खुद को क्या समझती है? मैं उसकी व्यवस्था क्यों मानूं? लेकिन मुझे लगता है मैडम का ये स्वभाव काफी अच्छा है। लिंग साहब, आपको भी अब चीजों को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अब कम से कम अब आप खुलेआम डॉक्टर शू का पीछा तो कर सकते हैं। ये भी सही है। घर चलो। 1 करोड़ के नाम पर और अनाथालय के लिए उसे सहन करना होगा। ए धीरे से। तुमने खाना नहीं खाया, तुम्हारा काम अटेंडेंट का है और तुम ठीक से मालिश भी नहीं कर सकती। तुम और क्या करना चाहती हो? डॉक्टर शू, तुमने अभी मुझे बहुत जोर से दबाया, इससे मुझे दर्द हुआ, इसलिए मैंने गलती से तुम्हें लात मार दी। लिंग हानचेन तो यहाँ है नहीं, तुम किसके लिए दिखावा कर रही हो? मिस शू, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? ओहो, मैं गर्भवती हूँ और मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं। मिस शू, कृपया इसे साफ कर दो। रुको, तुम इसे इस तरह से साफ नहीं कर सकती। अगर कुछ गिर गया तो क्या होगा? मेरे बच्चे को चुभ जाएगा। डॉक्टर शू, कृपया इसे अपने हाथ से एक एक करके उठाओ। छेंग वानर,
मैं तुम्हारी अटेंडेंट हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं। तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं हानचेन भैया के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं हानचेन भैया को बता दूंगी कि तुम इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हो। तुम चाहे कोई भी हथकंडा अपनाओ, तुम मुझे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ओहो, तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती? क्या तुम हानचेन भैया को पसंद करती हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपने गर्भ की देखभाल करो और मुझे सताने के लिए इतनी कोशिश मत करो। तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे लिंग हानचेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी केवल पैसे में है। जब तक पैसा ठीक मिलता रहे, ग्राहक बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम सच कह रहे हो? मिस जेंग, मैंने सारे कांच के टुकड़े उठा लिए हैं। क्या आपकी कोई और मांग है? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? फिर से चोट कैसे लग गई? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है लिंग साहब, मैं खुद संभाल सकती हूँ। अगर आपके पास इतना समय है तो आप अपनी मिस जेंग की चिंता करें। वानर, आखिर क्या हुआ है? हानचेन भैया, डॉक्टर शू अभी भी नाराज है क्योंकि मैंने उन्हें पहले तलाक लेने के लिए कहा था। गुस्सा शांत होते ही सब ठीक हो जाएगा। वैसे क्या मैं आपकी कंपनी में काम करने आ सकती हूँ? पागल मत बनो, तुम अभी गर्भवती हो। डॉक्टर ने भी मुझे ज्यादा चलने फिरने की सलाह दी है और थोड़ा एक्टिव रहने के लिए भी कहा है। और वैसे भी अगर मैं कंपनी में काम करती हूँ तो डॉक्टर शू भी मेरे साथ होंगी। इस तरह क्या आप दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं मिलेगा? मैं भी आपको उन्हें पाने में मदद कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है? बॉस खुद नीचे रिसीव करने आए हैं। लगता है कि ये जरूर बॉस की पत्नी है। इतनी खूबसूरत और इतनी शाही, ये वाकई बॉस के लिए एकदम सही है। वैसे इनके बगल में कौन है? हमें उनसे क्या लेना देना है? मैं ही तुम्हारे बॉस की असली पत्नी हूँ। ये झेंग वानर मिस है, इनका ख्याल रखना, याद रखना। बॉस उनकी बहुत ज्यादा देखभाल कर रहे हैं। हाँ यार, मैंने लिंग साहब को कभी नहीं देखा कि वो किसी की इतनी चिंता करते हो। क्या सच में? हानचेन भैया हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही रहे हैं। ये संबोधन निश्चित रूप से ये बॉस की पत्नी ही है। हमें जरूर उनसे अच्छी जान पहचान बनानी चाहिए। ओह, मेरे जूते गंदे हो गए हैं। अटेंडेंट शू प्लीज घुटने टेक कर उन्हें साफ कर दो। आखिरकार मैं गर्भवती हूँ, झुकना आसान नहीं है। जूते पॉलिश करने के लिए घुटने टेकना जरूरी नहीं, और वैसे भी ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तंग करना आसान है? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मैंने हानचेन भैया से एक शब्द भी कह दिया तो तुम सभी लोग भी निकाल दिए जा सकते हो। और तो और, तुम तो बस एक अटेंडेंट हो। बस हो गया? क्या तुमने नहीं देखा कि ये गंदा हो गया है? क्या तुम्हारा काम करने का यही रवैया है? अरे ये ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात अभी भी काफी नहीं है। क्या? देखिए, ये कैसा रहेगा? अच्छा है। तुम लोग अपनी शक्ति का ये दुरुपयोग कर रहे हो। क्या तुम्हें कर्मों से डर नहीं लगता? ये प्रेसिडेंट साहब की पत्नी है। तुम कौन होती हो? ठीक है, अगर तुम्हें ये नौकरी इतनी प्यारी है तो यही घुटने टेके रहो। तो दोनों इसे देखते रहना, इसे उठने मत देना, ये घुटने टेके रहेगी। ये पानी कब से पकड़े हुए है? ठीक पूरे 10 मिनट से। तो अब इसे पिया जा सकता है। आओ, कुत्ते की तरह रेंग कर आओ और मुझे पानी दो। वाह, तुम कितनी गुस्से वाली हो। किसे डरा रही हो तुम? एक शादीशुदा औरत होकर भी हानचेन भैया को बहका रही हो। जब तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो इससे क्या डरना? अनाथालय के बच्चों के लिए मैं झुक नहीं सकती। तुम क्या कर रही हो? मिस जेंग, कृपया पानी पीजिए। आइए।
ये ढोंग करना बंद करो और उठो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम का पानी गिराने की? मुझे लगता है तुम जानबूझकर मैडम को पानी नहीं पीने देना चाहती। जेंग साहब तो लिंग साहब की आदर्श प्रेमिका हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई भविष्य की पत्नी से पंगा लेने की? तुम मौत को दावत दे रही हो। छेंग वानर, तुम मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? तुम्हें डर है कि लिंग हानचेन मुझसे प्यार करने लगेंगे? तुम्हारी तो जल्द ही लिंग परिवार में शादी होने वाली है। तुम इतनी असुरक्षित क्यों हो? तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं कि हानचेन भैया तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। और सुनो, हानचेन भैया मेरे लिए अपनी उस ब्याही हुई पत्नी को भी तलाक कर देने वाले हैं। हानचेन भैया के दिल में सिर्फ मैं हूँ। पहली पत्नी को छोड़कर किसी तीसरी औरत से शादी करना, ऐसा मर्द भी कोई अच्छा नहीं हो सकता। ये मुंह तो बहुत चलता है ना? अगर इतनी फुर्सत है तो नीचे गिरा पानी चाटकर साफ करो। कोई है? इसे पकड़ो, पानी चाटकर साफ करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने इसे इस हाल में पहुंचाया? बोलो। हानचेन भैया, डॉक्टर शू ने गलती से खुद ही पानी गिरा दिया और इसे जबरदस्ती साफ करने की जिद कर रही थी और ऐसा लग रहा है जैसे हम इसे तंग कर रहे हैं। मेरी आंखें अंधे नहीं हैं। डॉक्टर शू, तुम कैसी महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ। आज जिसने भी इसे तंग किया है, सब बाहर निकल जाए। लिंग साहब, हमसे गलती हो गई। लिंग साहब, एक और मौका दे दीजिए। अब हम क्या करें? कैसे करें? तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी है, वापस जाओ और आराम करो। ये सब बस मामूली खरोंच है। मैं ठीक हूँ। मुझे मिस जेंग के पास वापस जाना है और उनकी देखभाल करनी है। क्या तुम सच में मेरे पास नहीं रहना चाहती? तो मैं आपसे पूछती हूँ, लिंग साहब, मुझे किस हैसियत से आपके पास रहना चाहिए? अब हम क्या करें? क्यों ना हम उस औरत के पास जाएं और लिंग साहब से हमें छोड़ने को कहें। अरे तुम घबराओ मत, वो उस औरत के लिए तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा। वो उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो मेरी अटेंडेंट है। वह सिर्फ मेरे सम्मान में ऐसा कर रहा है। तो ऐसा है वानर मिस, आज रात हमने आपके लिए विशेष रूप से एक पार्टी की तैयारी की है। कृपया आप जरूर आएं। पार्टी? बहुत अच्छा। डॉक्टर शू, आज रात तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना होगा। भूलो मत, ये तुम्हारा काम है। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम मेरी सेवा करने आई हो, न कि खाना खाने। मेरे पास खड़ी रहो। वैसे भी मुझे तुम लोगों के साथ खाने का कोई खास शौक नहीं है। खड़ी तो खड़ी ही सही। मिस जेंग, आज मैंने आपको पहली बार देखा है। मैंने तुरंत महसूस किया कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। वाह, क्या शानदार व्यक्तित्व है, क्या सुंदरता है। ये हमारे लिंग साहब के लिए बिल्कुल सही मेल है। लिंग साहब अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं, हमें सच में बहुत जलन होती है। आप सब बहुत विनम्र हैं। मैं भी आप सभी की देखभाल के लिए बहुत आभारी हूँ। मिस जेंग, मैंने सुना है कि बिक्री विभाग में उप निदेशक का पद खाली पड़ा है। क्या आप देख सकती हैं कि? आसान है। मिस चेंग, हम सभी पर आजकल काम का सच में बहुत ज्यादा दबाव है। क्या आप देख सकती हैं कि वेतन? जरूर। मेरा एक चाचा है जो हमारी कंपनी में आना चाहता है। क्या आप उसे एक मौका दे सकती हैं? कोई समस्या नहीं। जो भी मेरे साथ अच्छा होगा, हानचेन भैया को सब पता चल जाएगा। लालची लोगों का एक झुंड लिंग ग्रुप जल्द या बाद में दिवालिया हो जाएगा। वेटर, हमने यह सब तो मंगवाया ही नहीं था। लिंग से आपको पता चला कि आज मिस शू आने वाली है, इसलिए उन्होंने हमें यह विशेष रूप से ही भेजने को कहा था। क्या आप निश्चित हैं कि लिंग साहब ने आपको ये खासकर मेरे लिए भेजा है? जी हाँ। ये मिस शू कैसे हो सकता है? लिंग साहब की मंगेतर क्या मिस जेंग नहीं है? ओह, ये हानचेन भैया ने मेरे लिए भेजा है। इसने अरे गलत व्यक्ति को याद कर लिया। अब समझा। वह बस एक अटेंडेंट है। क्या वो इसके लायक भी है? जरा इसकी ये दरिद्रता से भरी शक्ल तो देखो। लिंग साहब मिस जेंग से इतना प्यार करते हैं तो वो इस औरत को क्यों देखेंगे? जो चीजें भेजी गई हैं, अगर मिस जेंग का साथ हम पर न होता तो हम इन्हें जिंदगी में कभी देख भी न पाते। अरे शू नाम की, तुम तो सबसे अच्छी सेवा करती हो ना। आज सभी लोग बहुत खुश हैं। मुझे एक गिलास शराब दो, अच्छी तरह से सेवा करो। पैसों की खातिर ये छोटी सी बात मैं सह लूंगी।
तुम मुझसे जल रही हो, जानबूझकर मुझे घिन दिला रही हो, है ना? इतना ज्यादा? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे वाह, मैंने तो हानचंद भैया से कब का सुन रखा है कि उसकी शादी होने के बाद उसने तो कभी तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। अरे बाहर तो उसने एक रखेल भी पाल रखी है, सुना है वो भी गर्भवती है। ओह, तुम जैसी बेहया औरत, कहीं तुम्हारे पेट में किसी आवारा मर्द का बच्चा तो नहीं? मिस्टर रिचर्ड, इस मौके के लिए धन्यवाद। हम भी इसे बहुत अहम मानते हैं और लिंग साहब से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। लिंग साहब, मिस शू को कोई परेशान कर रहा है। क्या? आपका मतलब क्या है? आखिर यह 55 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। वह इन 55 अरब रुपए से भी ज्यादा कीमती है। मुझे और काम है, मैं पहले चलता हूँ। तुम जैसी घटिया औरत, तेरे पेट का नाजायज बच्चा किसका है? बोल। वो मेरा बच्चा है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। नहीं बताना चाहती है ना? तो आज मैं तुझे जबरन पिलाकर मार दूंगी, देखूंगी तब तू बोलेगी या नहीं। उसे हाथ मत लगाना, उसके पेट में मेरा बच्चा है। हानचेन भैया, क्या तुम जो कह रहे हो वह मजाक है? मैं हमेशा इस बात को एक दुर्घटना मानता रहा, पर मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ही तुम्हें भुला नहीं पाता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर तुम हमेशा मुझे दूर क्यों धकेलती हो? मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। आगे से मैं तुम्हारा और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगा और तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। चलो। नहीं नहीं नहीं, हानचेन भैया जरूर शराब के नशे में हैं। उन्होंने मुझे किसी और के लिए समझा, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ओह, लिंग साहब, अटेंडेंट शू को वानर मिस समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तुम गर्भवती हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी अभी पता चला। अब मैं तुम्हारा और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मेरा बच्चा है। तो चेंग वानर के बच्चे का क्या? तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? उसका बच्चा तो जरूर पैदा होगा। आखिरकार मैं उसके बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। तुम सच में एक निकम्मे इंसान हो। तुम्हारे पास तो उसका और तुम्हारा बच्चा है, तो तुम्हें मेरे बच्चे की परवाह क्यों करनी चाहिए? अगर चेंग वानर को पता चला कि ये बच्चा तुम्हारा है, तो वह मुझे दोबारा देखभाल करने वाली के तौर पर नहीं रहने देगी। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती। तो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो मेरा और मेरे पति का है। तुम्हारा तो पहले किसी के साथ संबंध नहीं था। उस रात हमारे बीच जो हुआ वो पहली बार था। झूठ मत बोलो। वो बच्चा मेरे बाद में किसी और पुरुष के साथ सोने से हुआ है, वह तुम्हारा नहीं है। असंभव, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। मैं ऐसी ही लड़की हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इतने खुशफहमी में मत रहो। हम सिर्फ मालिक और कर्मचारी हैं। कृपया भविष्य में मेरे जीवन में हस्तक्षेप न करें। माफ करना, मैं ही खुशफहमी में था। लिंग साहब, कृपया मुझे कंपनी वापस छोड़ दें। मेरा कुछ सामान वहां रह गया है। मिस शू को गाड़ी से कंपनी वापस छोड़ दो। शुमू रान लग्जरी कार से क्यों उतरी? वो तो एक अटेंडेंट है, इतनी अमीर कैसे हो सकती है? उसने जरूर किसी अमीर आदमी को फांसा लिया होगा। अरे अरे अरे, क्या ये वो है? हाँ, ये वही है। तस्वीर झूठ नहीं बोल सकती। विश्वास नहीं होता कि वो ऐसी इंसान है। तुम लोग क्या कह रहे हो? अटेंडेंट शू, आपकी और उस बूढ़े आदमी की गुपचुप मुलाकात की तस्वीरें कंपनी में हर जगह फैल गई हैं। मैंने नहीं किया। गर्भवती होने के बावजूद आप शांत नहीं रह सकती और अभी भी कार में उस बूढ़े आदमी के साथ खेल रही हैं। इससे तो किसी की जान भी जा सकती है। अथालय को पैसों की जरूरत है, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। क्या अब आप चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर रही? क्या आप जानती हैं कि आप गलत हैं? सब लोग आओ और देखो, वो सब स्वीकार कर चुकी है। बताओ, तुम इतनी गैर जिम्मेदार क्यों हो? पेट में पल रहे बच्चे के बारे में ये भी नहीं पता कि किसका कमीना बच्चा है, ये भी नहीं पता कि बाप कौन है। वो काफी मासूम दिखती है, फिर भी बूढ़े आदमी के साथ गुपचुप मुलाकातें करती है और कार में भी मजा लेती है। अरे हाँ, हो सकता है वो सब ढोंग कर रही हो, क्योंकि आखिरकार बहुत से बूढ़े लोगों को यही सब पसंद आता है। लिंग साहब, डॉक्टर शू के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या? उन्होंने डॉक्टर शू का कार से उतरने का वीडियो बनाया है और कह रहे हैं कि
डॉक्टर शू दूसरे बूढ़े आदमी के साथ कार में गुपचुप मिली और कार में भी मजा किया। क्या उन सबकी आंखें नहीं है? उन सभी को कहो आज जाकर अपनी आंखों की जांच करवाएं। जो भी नहीं जाएगा उसे तत्काल निकाल दिया जाए। जी। अचानक लिंग साहब ने आंखों के डॉक्टर के पास जाने के लिए क्यों कहा? मेरे हिसाब से आंखों के डॉक्टर की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वच्छता क्लिनिक जाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बहुत गंदे हैं। तुम हदें पार मत करो। तुम मुझे जवाब दे रही हो? मैं क्या ये वही कार नहीं है जो हमने तस्वीर में देखी थी और जिसमें पिछली रात अटेंडेंट शू? हाँ, ये वही कार है जिसमें उसने उस बूढ़े आदमी के साथ कार सेक्स किया था। क्या तुम उस बेशर्म बूढ़े आदमी को तुम्हें लेने के लिए यहाँ लाई हो? इस बात क्यों नहीं छिप रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हें देख लेंगे? अरे क्या ये लिंग साहब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली रात अटेंडेंट शू के साथ कार सेक्स करने वाला बुआ आदमी लिंग साहब थे? ये बकवास बंद करो। हानचेन भैया निश्चित रूप से मुझे लेने आए हैं, वह उस पर कैसे मोहित हो सकते हैं? शू मुरान कहाँ हो? कल रात मैं ही उसे वापस लाया था और उसके बच्चे का पिता भी मैं ही हूँ और वह अकेली ऐसी इंसान है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं अब उसका पीछा कर रहा हूँ। गाड़ी में सेक्स की बात रही, आप लोग जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ, अब से अगर किसी ने कंपनी में ये गंदी अफवाहें फैलाई और मेरी औरत को चोट पहुंचाई तो मैं लिंग हानचेन उसे बख्शूंगा नहीं। मुझे क्या लिंग साहब वाकई शू मुरान का पीछा कर रहे हैं? क्या ये बॉस का सार्वजनिक रूप से इजहार नहीं है? ये किसे जलाने वाला है? लिंग हानचेन को क्या हो गया है? उसने अपनी रखेल को छोड़ दिया और सबके सामने ये नाटक कर रहा है। चेंग वानर मुझसे नफरत नहीं करेगी? क्या मेरी देखभाल की नौकरी अब खत्म हो जाएगी? ऐसा लगता है यह मिस शू ही लिन साहब की प्रेमिका है। तो क्या हमें पहले धोखा दिया गया था? वो बिल्कुल भी सीईओ की पत्नी नहीं। वह सब उसने खुद ही कहा था। लिंग साहब ने तो कुछ नहीं कहा था। अब लिंग साहब का रवैया सबके सामने है, ये काफी स्पष्ट हो गया है। लगता है वो मिस चेंग बस एक तरफा प्यार में थी। इस चालाक औरत ने हमें इतने लंबे समय तक मूर्ख बनाया। लिंग साहब उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमने व्यर्थ में उसे खुश करने की कोशिश की और मिशू को तंग करने में उसकी मदद की। छेंग वानर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर इस वजह से लिंग साहब ने हमें निकाल दिया तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है आपने अफवाहें सुनकर मेरी मदद करनी चाहिए। आप मुझसे सच में प्यार नहीं करते। चिंता न करें, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी। किसने कहा कि मैं पहले उतर जाती हूँ। लिंग साहब, अभी अभी वो अचानक ब्रेक लगाना कैसा था? तुमने मेरी अभी की स्वीकारोक्ति में बाधा डाल दी। 6 माह का बोनस कटेगा। क्या? लेकिन उस चुंबन के कारण मैं 10 लाख रुपए का इनाम देता हूँ। धन्यवाद लिंग साहब। हाय, लगभग 5 सालों से वापस नहीं आया। यह दुष्ट बच्चा मुझे इलाज के लिए विदेश जाने को फुसलाया। बीच में जब उसकी शादी हुई तो मुझे शामिल होने के लिए वापस नहीं आने दिया था, जिसके कारण मैं अपनी पोती बहू से भी नहीं मिल पाया। अच्छा है कि मैं चतुर हूँ। मैंने ये अटेंडेंट की वर्दी चुराई और अस्पताल से भाग निकला। आखिरकार घर आ गया। मुझे अपनी पोती बहू को अच्छे से देखना है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? लिन हानचेन से कहो कि मुझे लेने बाहर आए। हमारे लिंग साहब तुम्हें खुद लेने आए। सुनो बूढ़े, क्या तुम अभी तक जगह नहीं हो? क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? तुम अपने तौर तरीकों को नहीं देखते? क्या ये वो जगह है जहाँ तुम आ सकते हो? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं लिंग परिवार में 2 साल से गार्ड हूँ। क्या है, तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम इस तरह के कपड़े पहने हुए हो, या तो कूड़ा बीनने वाले या भीख मांगने वाले होगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम हमारे लिंग परिवार के बुजुर्ग हो। हाँ, तुम समझदार हो। मैं ही लिंग परिवार के बुजुर्ग हूँ। अरे अरे, हाँ। भीख मांगने वाले बूढ़े में इतनी हिम्मत की अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो। आप एक बुजुर्ग के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं? दादाजी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। मैं थोड़ी देर में आपके परिवार से संपर्क करती हूँ। तुम भीख मांगने वाले बूढ़े भी हमारे लिंग परिवार में आना चाहते हो? गार्ड, इसे बाहर निकालो। तुम लोग मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ओह, तो ये उस कमीनी का ही साथी है। अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं लिंग लाओयेजी हूँ। तुम लिंग लाओयेजी हो? हे, तो मैं लिंग साहब का असली पिता हूँ।
मैं तो तुम्हें ये सलाह देती हूँ, जरा आईना देख लो। क्या तुम अपने इस गरीब साथी के प्रति सहानुभूति जता रही हो? है तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। जल्दी से भाग जाओ। दादाजी आपको क्या हुआ? ओ बूढ़े, अगर तुम्हें मरना है तो हमारे लिंग परिवार के दरवाजे पर मत मरो। अशुभ। दादाजी मेरे पास फर्स्ट एड किट है, आप थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। फर्स्ट एड किट छीन लो। है, मेरी किट वापस दो। तुम्हें किट चाहिए है ना? ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। छेंग वानर, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। दवा के बिना दादाजी मर जाएंगे। एक बूढ़ा मरता है या नहीं, मुझे क्या लेना देना है। मैं तो तुम्हें ये सलाह देती हूँ, जल्दी से घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। अभी तो तुम बड़ी अकड़ दिखा रही थी, अब क्यों घुटने टेक दिए? मैं तुम्हें बताती हूँ, हानचेन भैया ने तुम्हारी कई बार मदद की। वो सिर्फ तुम्हें तरस खाते थे और नशे में जो बातें उन्होंने तुमसे कही थी वह भी गलत इंसान समझकर कही थी। वह उन्हें मुझसे कहनी थी। उनके दिल में सिर्फ मैं हूँ। मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूँ, मुझे दादाजी को बचाने दीजिए। शराब लाओ। दादाजी पियो। मैं नहीं पी सकती, मैं गर्भवती हूँ। तो अब देखो कि तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो या इस बदबूदार बूढ़े को। मुझे पीने दो। आओ गाड़ी में बैठो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे दवाई दो। इसे मुझसे दूर खींचो। अरे मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूँ। ये क्या कर रहे हो? दादाजी कहाँ हैं? लिंगहान चेन, मुझे बचाओ। लिंगहान चेन। लगता है तुम किसी ऐसे व्यक्ति से उलझ गई हो जिससे तुम्हें नहीं उलझना चाहिए था। मेरे हानचेन भैया तुम्हें हर बार इतनी जल्दी नहीं बचाएंगे। हानचेन भैया, आप कैसे आए? मुझे डॉक्टर शू की आवाज क्यों सुनाई दी? वह कहाँ है? डॉक्टर शू? उसे अभी एक बूढ़ा आदमी उठा ले गया और उसे जबरदस्ती उस कार में बिठा दिया। वह बूढ़ा आदमी लगभग मेरे पिताजी की उम्र के व्यक्ति का लग रहा था और उनके हाव भाव बहुत अंतरंग थे। भैया, आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि आपको वह महिला पसंद है, लेकिन वह बिल्कुल भी सीधी सादी नहीं लगती है। कहीं वह आपको धोखा न दे दे। वानर, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस कार को पहचानता हूँ। तुम आखिर कब वापस आए? मेरी महिला को क्यों ले जा रहे हैं? अगर मुझे वापस आना है तो मैं आ गया। हमें बाहर निकालो, वरना दादाजी अपनी जान गंवा देंगे। मेरे पिताजी को भी यही बीमारी थी, मैंने वह दवा उस बुजुर्ग को खिला दी। लिंगहान चेन, तुम्हें अपनी औरत से मिलना है, हम अपनी पुरानी जगह पर मिलते हैं, ठीक है? लेकिन छेंग वानर को बिल्कुल मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ, वरना मैं तुम्हारी औरत को मार डालूंगा। तुम लिंगहान चेन और हेंग वानर को जानते हो? चिंता मत करो, लिंगहानचेन मेरा भाई है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जहां तक झेंग वानर की बात है, हाँ, मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानता। अरे तुम उसे ये भी मत बताना कि तुम मुझसे मिली हो। दादाजी आप जाग गए। ये गू परिवार का वह लड़का है और ये मेरी पोते की पत्नी है। तो मुझे बचाने वाली मेरी पोते की पत्नी है। अच्छी बच्ची, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था। कृपया हमें आगे उतार दीजिए। दादाजी आपका घर कहाँ है? मैं आपको वापस छोड़ दूंगी। पोते की पत्नी, ये मैं हूँ। मैं लिंग परिवार के बुजुर्ग हूँ। लगता है दादाजी को अल्जाइमर हो गया है और वे भ्रमित हो गए। दादाजी, मैं आपको कपड़े बदलने के लिए ले चलती हूँ। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं आपको घर छोड़ दूंगी। हम पोते की बहू, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। क्या तुमने कहा कि लिंग परिवार के बुजुर्ग छुपकर देश वापस आ गए? उन्होंने किस समय उड़ान भरी? मैं किसी को उन्हें लेने भेजता हूँ। लिंग लाओ ताइये वापस आ रहे हैं तो मुझे तैयारी करनी होगी ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह से खुश कर सकूं। ये दुकान, मुझे इनके घर के सूट बहुत पसंद है। अरे हाँ, इसे पहनने पर बहुत आराम महसूस होता है। ये दूसरों से अलग है। ठीक है दादाजी, आप पहले देखें। इतना महंगा क्या ये लूट रहे हैं? छोड़ो, दादाजी को अल्जाइमर है, उन्हें अपना परिवार भी नहीं मिल रहा है।
मुझे पहले उनके साथ रहकर उन्हें बहलाना चाहिए। कैसा है? दादाजी, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मुझे तो आपसे प्यार हो जाएगा। ओहो, हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी पोते की बहू हो, मैं अपने पोते से किसी को छीन नहीं सकता, है ना? हाँ हाँ हाँ। ओह, गरीब लोग भी यहाँ कपड़े खरीदने की हिम्मत करते हैं। झेंग वानर, तुम यहाँ कैसे आई? तुम दोनों घटिया अटेंडेंट यहाँ कपड़े खरीदने की हिम्मत कर रहे हो। यहाँ के सूट सभी हाई एंड कस्टम मेड है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से उतार दो, वरना अगर गंदे हो गए तो तुम सफाई का शुल्क भी नहीं दे पाओगे, है ना? विक्रेता, हम भुगतान करेंगे। दादाजी जो कपड़े पहने हैं वह हमने ले लिए। अरे, तुम्हें किसने खरीदने दिया? ये सूट मुझे चाहिए। झेंग वानर, क्या तुम तर्क करना भी जानती हो? तर्क आखिर क्या होता है? इस दुनिया में पैसा ही तर्क है, पहचान और रुतबा ही तर्क है। यह सूट असल में लिंग परिवार के बुजुर्ग के लिए मेरा तोहफा है। तुम दोनों भिखारियों को इसे पहनने का हक नहीं है। ये पोशाक हमने पहले मांगी थी। ओ, तो मैं स्टोर क्लर्क से पूछती हूँ, बताओ कि इसे पहले किसने मांगा था? मिस जेंग के कपड़े लिंग परिवार के बुजुर्ग को दिए जाने हैं। वो तो हमारी दुकान के सबसे बड़े ग्राहक हैं। हाँ, मिस जेंग ने इसे पहले मांगा था। बूढ़े आदमी, जल्दी से ये पोशाक उतार दो, हमारे व्यापार में रुकावट मत डालो। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। हमारे अपने मैनेजर को बाहर बुलाओ। अब तुम किसी को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा। कोई है, इसकी पोशाक उतार दो। अरे अरे, क्या तुमने मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? एक बदबूदार भिखारी, क्या वो मेरे साथ चीजों के लिए मुकाबला करने के लायक है? मैं तुम्हें मार डालूंगी जैसे किसी चींटी को मार डालते हैं। अरे यार, मैं तो लिंग लाओ ताइये हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करती हो? अपने स्टोर मैनेजर को बाहर बुलाओ। अरे वो बदबूदार भिखारी लिंग लाओ तैये बनने का नाटक कर रहा है। क्या तुम चाहते हो कि हमारा मैनेजर आकर तुम्हारी सेवा करे? बदबूदार भिखारी, मेरे पास तुम्हारे स्टोर का वीआईपी ब्लैक कार्ड है। वीआईपी ब्लैक कार्ड? क्या ये? क्यों घबरा रहे हो? निकालो और दिखाओ। दादाजी, क्या आपके पास सच में वीआईपी ब्लैक कार्ड है? पर लाया नहीं, घर पर है। अगर नहीं है तो नहीं है, न लाने की बात क्यों कर रहे हो? ओह, क्या तुम्हारे स्टोर में वो चेहरा पहचान वाला सिस्टम है? सभी सम्मानित ग्राहकों के चेहरे की जानकारी होती है। तुम स्कैन करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तुम बूढ़े आदमी अभी भी हार नहीं मान रहे हो। मशीन लाओ और उसे स्कैन करने दो। जल्दी देखो। दादाजी, चलो हम यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं। पोते की बहू, तुम डरो मत। आज मैं उन्हें दिखाऊंगा कि इस दुनिया में हमेशा तुमसे बेहतर लोग होते हैं। चेहरा सत्यापन विफल रहा। निश्चित रूप से विफल हो गया। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक बदबूदार बूढ़े आदमी हो, तो कैसे लिंग लाओ हो सकते हो? ये तुम्हारा यंत्र है जो खराब हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है। अरे बदबूदार भिखारी, हमारे व्यापार में बाधा मत डालो, जल्दी बाहर निकलो। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं लिंग लाओ ताइये हूँ। अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो लिंग हानचेन को बाहर बुलाओ और तुम्हें दिखाओ। मुझे फोन दो। अरे फोन। क्या वो लिंग हानचेन को फोन कर रहा है? क्या वो सच में वो है? तेज करो, हमें बुजुर्ग के लौटने से पहले ही सब कुछ व्यवस्थित करना होगा। ठीक है लिंग शाओ। क्या हुआ दादाजी? उसने फोन नहीं उठाया। मैंने यही तो कहा था। मेरे हानचेन भैया, तुम्हें क्यों ध्यान देंगे? तुम जैसे निम्न स्तर के लोगों को। कर्मचारी, इन्हें अभी के अभी तुरंत बाहर निकालो। मेरे काम में बाधा मत डालो। मैं असली लिंग लाओजी के लिए कपड़े चुन रही हूँ। निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं लिंग लाओ ताइये हूँ। अपने स्टोर मैनेजर को यहाँ बुलाओ। मैनेजर बाहर आओ। कौन हमारे स्टोर में इतना हंगामा कर रहा है? इन्हें बाहर निकालो। मैनेजर, वो भिखारी ही है जो खुद को लिंग लाओ ताइये बताकर स्टोर में झगड़ा कर रहा है। वह लिंग लाओ ताइये होने का नाटक कर रहा है। क्या वो नहीं जानता कि लाओ येजी परम वीआईपी है? वह कहाँ है? मुझे देखने दो। अरे मैनेजर, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानते हो? काफी समय हो गया है जब हम मिले थे। लिंग लाओ येजी, आप यहाँ कैसे? तुम कितने नासमझ हो। ये लिंग लाओ ताइये हैं और तुमने उन्हें बूढ़ा भिखारी कह दिया। ये बस लिंग लाओ येजी का नया कर्मचारी है, समझ है? कृपया उसे माफ कर दें। कृपया उसे माफ कर दें। माफ कर दें? वह उस महिला की मदद कर रही थी। क्या वो मेरे कपड़े ही उतरवा रही थी? क्या ये वो कर्मचारी है जिसे तुमने प्रशिक्षित किया है? क्या ये वो तरीका है जिससे तुम ग्राहकों के साथ पेश आते हो? यह तुम्हें अभी नौकरी से निकाला जाता है और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है।
तुम आखिर कौन होती हो? तुम बस एक मामूली स्टोर मैनेजर हो। क्या तुम्हें मुझे भगाने की हिम्मत है? मैं चेंग परिवार की दाजियाजी हूँ। मैं इन कपड़ों को 10 गुना कीमत पर खरीदूंगी। तुम 100 गुना कीमत भी दो तब भी हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। हमारा स्टोर, ये पूरी इमारत लिंग परिवार के पैसे से बनी है। आज तुमने लिंग परिवार के लाओयेजी को नाराज कर दिया है। इस स्टोर की तो बात ही छोड़ो, भविष्य में इस मॉल में भी तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। सिक्योरिटी। अरे मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। असंभव, असंभव है। ये बदबूदार भिखारी बूढ़ा लिंग परिवार के लाओयेजी कैसे हो सकते हैं? जरूर जरूर शुमुरान ने कुछ चालाकी की होगी। हाँ, जरूर यही बात है। शुमुरान ने मुझे इतना शर्मिंदा किया है, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। लाओयेजी, आपको जो पसंद है वह ले लें। दादाजी, क्या आप सच में लिंग परिवार के लाओयेजी हैं? बेशक हूँ। क्या मैंने तुम्हें पहले ही पोते की बहू नहीं कह दिया? तुम तो मेरे पुराने दोस्त शू की बेटी हो। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? हमारे दोनों परिवारों के बीच बच्चों की शादी का गठबंधन तय हुआ था। लिंग हानचेन ये बदमाश लड़का कितना बेशर्म है। उसने तुम्हें जो उसकी असली पत्नी हो इस महिला की अटेंडेंट बनने के लिए भेज दिया। ये थोड़ी गलतफहमी है। लिंग हानचेन को नहीं पता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। पोते की बहू, थोड़ी देर में मैं तुम्हें सुंदर कपड़ों का एक सेट चुनने के लिए ले चलता हूँ। चलो हम उसे पहनते हैं और इस बेवकूफ की अच्छे से खबर लेते हैं। तो आप चलो। मैं तो गई, अगर मैं दादाजी के साथ वापस गई तो मेरा राज खुल नहीं जाएगा। लिंग हानचेन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी पत्नी हूँ। दादाजी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। पोते की बहू, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है मैं तुम्हें कोई भी दुख नहीं होने दूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दो बदबूदार अटेंडेंट कपड़े बदलकर सोचती हैं कि वे बहुत बड़ी हस्ती बन गई हैं। लिंग परिवार में आने की भी इतनी हिम्मत करती हैं। किसी को बुलाओ और इन्हें बाहर निकालो। मैं लिंगलाओ ताइये हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। ये तो बस एक बूढ़ा पागल है। मेरे पेट में लिंग हानचेन का ही बच्चा पल रहा है जो तुम्हारा भविष्य का मालिक होगा। जाओ और उन्हें अच्छे से सबक सिखाओ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ बड़ा पेट होने से तुम महान बन गई हो? मेरा अपना पोता, मुझे पता है कि वह कभी धोखा नहीं देगा। ये बच्चा निश्चित रूप से लिंग हानचेन का नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये किसी और के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध का बच्चा है। बदबूदार भिखारी, तो क्या कह रहे हो? दादाजी, आपको क्या हुआ? नीचे पड़े पड़े क्या ड्रामा कर रहे हो? उठ जाओ। दादाजी को दौरा पड़ गया है, जल्दी से मुझे दवा दो, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी। एक बूढ़े भिखारी की मौत से मेरा क्या लेना देना है? क्या तुम्हें कर्मों का फल मिलने का डर नहीं है? कर्मों का फल केवल गरीब लोगों को मिलता है। हम अमीर लोगों को कर्मों का फल नहीं मिलता। क्या तुम उन्हें बचाना चाहती हो? मेरे सामने घुटने टेको, तब मैं उन्हें छोड़ने पर विचार कर सकती हूँ। पोती बहू, उससे भीख मत मांगो। मेरा पोता हमें बचाने आएगा। अरे बदबूदार बुढ़े, ख्याली पुलाव मत बनाओ। मेरा हानचेन भैया तुम्हारा पोता कैसे हो सकता है? अरे कोई है, इसका कुर्ता फाड़ दो और शीशे पर फेंक दो। मत छूना दादाजी, इससे सच में किसी की जान जा सकती है। चाहती हो कि मैं इस बुढ़े को छोड़ दूं? तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हें बस यही चाहिए कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूं। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दादाजी को बचा लो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ये सब मेरी गलती है। दादाजी को छोड़ दो। अगर इतनी जल्दी कहना मान लेती तो अच्छा नहीं होता। कितना गंदा है। अरे बदबूदार बुड्ढे, दवाई खा लो। क्या तुम्हें दवाई नहीं चाहिए थी? नीचे बैठो और इसे चाटो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने साफ साफ मुझसे वादा किया था। तुम्हारी पोती बहू तुम्हारे लिए घुटने टेक कर दवाई लाई है। बुड्ढे जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। हाँ हाँ, मर जाऊंगा पर तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा। तो देखते हैं कि तुम्हारे बुढ़ापे की जान कब तक टिकी रहती है। रुक जाओ, ये सब किसने किया है? हानचेन भैया, डॉक्टर शू ने। वह एक कबाड़ बीनने वाले बूढ़े आदमी को लाई थी जो जबरदस्ती कह रही थी कि वो आपके दादाजी हैं। मैंने पहले ही आपकी तरफ से उन्हें सबक सिखा दिया है। किसने तुम्हें दादाजी के प्रति असभ्य होने की अनुमति दी? हाँ? दादाजी को दवा दो। दवा वहाँ है।
वो तो सच में लिंग लाओयेजी हैं। तुम्हारे और उस औरत के बीच क्या चल रहा है? आप वानर की बात कर रहे हैं? ये मत भूलो कि तुम शादीशुदा हो। तुम बाहर किसी और औरत को गर्भवती करवाकर ये शर्मनाक काम कर रहे हो। वानर मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली। ये गुशाओ का है। वो परिवार के उस लड़के का है? हाँ, वानर मुझसे मिली थी और इसी कारण से वह गुशाओ से भी मिली। बस मुझे ये नहीं पता था कि वानर गर्भवती हो जाए और गुशाओ उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं बचपन से उसके साथ पला बड़ा हूँ। मैंने हमेशा उसे अपनी बहन माना है, इसलिए मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उसे यहाँ लाकर उसकी देखभाल। तो भी तुम अपनी पत्नी को उसकी नर्स बनने के लिए नहीं कह सकते? क्या? मुरान मेरी पत्नी? दादाजी, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई? शुमुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? यही है। आप बुजुर्ग को आराम करने में क्यों बाधा डाल रहे हैं? नहीं। दादाजी, क्या आप लिंग हानचेन को नहीं बता सकते कि मैं उनकी पत्नी हूँ? क्या? तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं, वो तुम्हें नहीं जानता? वह तुम्हें नहीं जानता? दादाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी भी अपनी मजबूरी है, बस मेरी मदद कर दीजिए। अरे, तुम सभी जवान लोगों की बात ही अलग है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, ठीक है, मैं अब इस मामले में दखल नहीं दूंगा। हाँ, दादाजी ने अभी कहा था कि शुमुरान मेरी पत्नी है। शुमुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? औरत ने तो वकील से संपर्क किया था और कहा था कि वह पूरे 1 साल के लिए विदेश जा रही। क्या इसका मतलब है? लिंग साहब, दोपहर में एक मीटिंग है, हमें तो अभी तुरंत ही निकलना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। वो इतनी देर रात बाहर जाकर क्या करना चाहती है? जेंग वानर इस तरह की जगह पर आखिर क्यों आई है? जैंग वानर, बस बहुत हो गया। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे ड्रग्स न दिए होते तो मेरा तुम्हारे साथ संबंध हो ही नहीं सकता था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गु परिवार के अंदर कदम रखने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तरस रही हूँ? हानचेन भैया मुझसे जल्द ही शादी करने वाले हैं। उस समय गु परिवार जिंदा रहे या मर जाए, ये मेरे एक शब्द का मामला नहीं होगा। लिंग हानचेन तुम्हें अपनी बहन मानता है और तुम कहानी बना रही हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बच्चे का इस्तेमाल करके बस सहानुभूति पाना चाहती हो, उसके करीब जाना चाहती हो, है ना? पर मैंने ये सब उसे पूरी तरह से बता दिया, तो तुम क्या करोगी? ये बच्चा लिंग हानचेन का नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने धोखा नहीं दिया। लगता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तुम सब जान गई हो। सब सुन लिया? मैं आज की सारी बातें लिंग हानचेन को बता दूंगी और लिंग लाओयेजी और हानचेन की माँ को भी। नहीं, तुम उन्हें नहीं बता सकती। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरा साथ देना बंद कर देंगे। जब तुम ये सब कर रही थी, तुम्हें पता होना चाहिए था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। जरूर कोई ना कोई तरीका होगा। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। हकीकत को स्वीकार करो। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे थोड़ा समय दो, मैं उनसे सब कुछ साफ और स्पष्ट बता दूंगी। काफी देर हो चुकी है, हम दोनों को वापस चलना चाहिए। ओह हाँ यार, ये खूबसूरत लड़की यहाँ क्यों लेटी? हाँ 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 हाँ। अरे ये लो पैसे तुम्हारे लिए। तुम लोग इस औरत के साथ जो चाहो वो कर सकते हो। जब तुम खेल लो तो बस इसे ठिकाने लगा देना। हाँ 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 हाँ। लिंग हानचेन, मुझे बचाओ। छोटी सुंदर, हम अभी तुम्हें बचाने आए। हाँ 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 हाँ। रुक जाओ। तुम हरामखोर। तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी? अगर तुमने उसे तंग करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सर, मुझसे गलती हो गई। यह करने को तुम्हें किसने कहा? किसी ने हमें पैसे दिए, एक औरत ने जिससे मैं नहीं जानता। नहीं बताओगे, है ना? सच में नहीं जानता, सच में नहीं जानता। उसने मुझे एक कार्ड दिया।
ये तो वो लिमिटेड कार्ड है जो मैंने वानर को दिया था। ये कैसे मुमकिन है? लिंग शाओ, होश में आओ। तुम्हारी वो बचपन की सहेली जैसी बहन बिल्कुल भी मासूम नहीं है। गू शाओ, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। नहीं, पहले मुझ पर इल्जाम लगाने की जल्दी मत करो। तुम्हें बचाने के लिए मैंने ही तुम्हें खबर दी थी, वरना तुम्हारी प्रेमिका को कुछ हो जाता। क्या तुम्हें पता है, मैंने कभी भी वानर को पसंद नहीं किया। जब उसने मेरा पीछा किया और मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मुझे ड्रग्स दिए और मेरे साथ संबंध बनाए। मैं उस तरह की औरत से शादी कैसे कर सकता हूँ? वानर वैसी औरत बिल्कुल नहीं है। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी देर बाद बताया होता तो तुम्हारी प्रेमिका की क्या हालत होती तुम्हें पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी वह बहन तुम्हारे सामने नाटक करना पसंद करती है, लेकिन क्या तुमने कभी उसे ध्यान से देखा है? क्या वो सच में वैसी ही है जैसा तुम सोचते हो? मैं समझ गया, मैं इस मामले को संभालूंगा। हाँ, ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। मुझे हानचेन भैया से मिलने दो। मुझे यकीन नहीं होता कि वह मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। छोटे मालिक ने कहा है कि वो अब तुम्हें देखना नहीं चाहते। हेलो पिताजी, क्या बात है? क्या हमारा परिवार दिवालिया हो गया? तुम जाग गई। आगे से इतनी रात को अकेले बाहर मत जाना, तुमने मुझे डरा दिया। माफ करना, वो झेंग वानर। मुझे सब पता है, मैंने उसे लिंग परिवार से बाहर निकाल दिया। चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है। मूरान, एक बात है जो मैंने कभी तुम्हें ठीक से नहीं बताई, क्या तुम सुनना चाहोगी? मूरान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये वो पसंद है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। काश मैं तुमसे तुम्हारी शादी से पहले मिल पाया होता। कभी कभी मुझे उस आदमी से ईर्ष्या होती है जिसने तुमसे शादी की। हे भगवान, मैं उससे यह कैसे कहूँ? मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ? दरअसल मैं ही हूँ। मूरान, क्या तुम एक बार वापस आ सकती हो? अनाथालय में कुछ बच्चे बीमार हैं, हम यहाँ सचमुच में व्यस्त हैं। ठीक है, मैं तुरंत वापस आती हूँ। मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें जवाब दूंगी। इस दौरान तुम अच्छे से सोचो कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माँ, तुम आखिरकार वापस आ गई। मुझे बचाओ। तुम कौन हो? माँ, मैं वानर हूँ। क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई? वानर, तुम ऐसी कैसे हो गई? ये सब शुमुरान की गलती है। वह जलती है कि हानचेन भैया मुझे पसंद करते हैं और उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया, इसलिए मैं अब ऐसी दिखती हूँ। फिर से ये शू मुरान, अगर उस वक्त लाओ येज़ी की शादी की शर्त ना होती, क्या वह मेरे बेटे से शादी कर पाती? अब वो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी कर रही है। देखो मैं घर जाकर उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। माँ, तुम क्या कह रही हो? वह हानचेन भैया की पत्नी है। क्या वह हानचेन भैया के लिए बाहर से रखी हुई नर्स नहीं है? हानचेन ने उस साल उससे शादी के बाद उसे बस एक बार ही देखा था। मुझे लगता है बहुत समय हो गया है, वो उसका चेहरा पहले ही भूल चुका होगा। तो हानचेन भैया को पता ही नहीं है कि शुमुरान उनकी पत्नी है। माँ, काश मैं ही हानचेन भैया की पत्नी होती। हाँ, क्योंकि हानचेन अपनी पत्नी का चेहरा भूल चुका है, कोई भी उसकी पत्नी बन सकती है। आपसे तुम्हारा नाम चेंगवानर नहीं होगा। तुम शू परिवार से हो, तुम्हारा नाम शू वान वान है। तुम ही मेरे बेटे लिंग हानचेन की पत्नी हो। माँ, क्या आप ठीक है? बेटे, माँ ठीक है। बस जिस औरत ने माँ को बचाया वो बुरी तरह से घायल है। आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य ही लिंग परिवार की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम को उसके इलाज के लिए लगाऊंगा। हानचेन, हाँ, तुम्हारी पत्नी वापस देश आ गई है। वह आ गई। मैं जल्द ही उसके साथ तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दूंगा। नहीं, तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। क्यों? माँ, क्या आप हमेशा से उसे नापसंद नहीं करती थी? इस औरत ने माँ को बचाया है, वही तुम्हारी पत्नी है। क्या? पहले माँ को गलतफहमी थी, लेकिन अब उसने मुझे बचाने के लिए गंभीर चोट खाई है। तुम इस समय उसे तलाक नहीं दे सकते। क्या बात है, इतनी रौनक है? आज आखिरकार लिंग साहब की कथित पत्नी को देखने को मिलेगा। सुना है कि पहले उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, इसलिए उसे बाहर नहीं आने देते थे। ये शादी की दावत विशेष रूप से उसी के लिए आयोजित की गई है। क्या लिन हानचेन को मेरी पहचान पता चल गई है? अरे, लिंग शाओ की गाड़ी आ गई।
ओह, मेरा पैर मुड़ गया। क्या तुम मुझे गोद में ले सकते हो? भरी महफिल में ये आलिंगन और प्रेम प्रदर्शन। मैं तो बस 1 महीना दूर रही और एक नई तीसरी औरत आ गई। मुरान, तुम वापस आ गई। हाँ, वापस आ गई। लेकिन लगता है मैं गलत समय पर आ गई हूँ, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अरे मुरान, अरे जल्दी मत जाओ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ चू वान वान से। ये मेरे बेटे की 3 साल से शादीशुदा पत्नी और मेरे लिन परिवार की छोटी मालकिन है। माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? लिन हानचेन की पत्नी मैं हूँ। तुम किस तरह की चीज हो? मेरे बेटे की पत्नी होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? ये मत सोचना कि तुमने हानचेन को फांसा लिया है तो तुम हमारे घर में शादी कर पाओगी। पहले से ही शादीशुदा है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं हानचेन की पत्नी हूँ, तो अचानक आप अनजान होने का नाटक क्यों कर रही हैं? मुरान, क्या तुम ये बात सचमुच में कह रही हो? क्या तुम सच में मेरी पत्नी हो? मैंने पहले आपसे ये छिपाया था क्योंकि मुझे डर था कि जब आपको मेरी असलियत पता चलेगी तो मेरी अटेंडेंट की नौकरी चली जाएगी। सिर्फ अनाथालय के लिए पैसे जुटाने के उद्देश्य से मुझे आपसे छिपाना पड़ा। असल में मैं वही पत्नी हूँ जिससे आपकी शादी के बाद आप अभी तक मिल नहीं पाए थे। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तुम सच में मेरी ही पत्नी निकली हो। हानचेन, उसकी मीठी बातों में मत आना। वान वान तुम्हारी पत्नी है। लेकिन ये इसमें सोचने वाली क्या बात है? असली पत्नी कौन है और धोखेबाज कौन है? विवाह प्रमाण पत्र निकालो और देखो, पता नहीं चल जाएगा। क्या हुआ, डर गई? निकालो। जो डर गया सो मर गया। ये कैसे हो सकता है? ये शादी का प्रमाण पत्र गीला कैसे हो गया? ये नकली है स्वाभाविक रूप से। मुझे कुछ अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ा ताकि तुम्हें उस पर विश्वास हो जाए। इसमें क्या पता चल सकता है? जाली दस्तावेज। मुझे नहीं पता कि तुमने कम से कम एक अच्छा वाला क्यों नहीं बनवाया। वान वान, अपने हाथ वाला मैरिज सर्टिफिकेट इसे दिखाओ। देखा, ये मेरा और लिंग हानचेन का मैरिज सर्टिफिकेट है। बेटा, माँ के पास तुम्हारा असली मैरिज सर्टिफिकेट है। हानचेन, मैं पहले भी इस घटिया औरत से मिल चुकी हूँ। जब तुम देश वापस नहीं आए थे, मैंने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था और सब कुछ उसे बताया था। इसी ने मुझे तुमसे तलाक लेने के लिए उकसाया था। लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरे देश न लौटने का फायदा उठाकर योजना बनाकर तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें बहकाएगी। अब जाकर मुझे समझ आया है कि वह बस हमें तलाक देने के लिए भड़काना चाहती थी ताकि वह तुमसे शादी कर सके। मुरान, क्या उनकी कही गई हर बात सच है? नहीं लिंग हानचेन, मैं सच में तुम्हारी पत्नी हूँ। हानचेन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ? तुम्हें मेरी बात पर अवश्य विश्वास करना चाहिए। वान वान ही तुम्हारी असली पत्नी है। ये वो पोते की बहू है जिसे मैंने खुद चुना था। क्या मैं उसे पहचान नहीं सकता? मुरान मेरी पोते की बहू है। वह औरत तुम्हारी पत्नी कभी नहीं होगी। वह शादी का प्रमाण पत्र जरूर जाली होगा। भले ही वान वान के पास शादी का प्रमाण पत्र नकली हो तो मेरे पास जो है उसका क्या? मेरे पास जो शादी का प्रमाण पत्र है वह हानचेन और वान वान दोनों का है और वो बिल्कुल एक जैसा है। पिताजी, मैं हानचेन की माँ हूँ। मैं एक धोखेबाज के साथ मिलकर ऐसा क्यों करूंगी कि अपने बेटे को धोखा दूं? कौन जानता है कि तुम दोनों क्या चाल चल रहे हो? तो क्या मैं अपने पोते को धोखा दूंगा? हाँ दादाजी, क्या आपने मेरी पत्नी को एक सेफ्टी बॉक्स नहीं दिया था? अरे हाँ, वो बॉक्स ले जाया नहीं गया था। वह हमेशा से हमारे लिंग परिवार में है। उस पर फिंगरप्रिंट पासवर्ड है। उस पर लगा फिंगरप्रिंट पासवर्ड। वह तुम्हारी पत्नी का है। ठीक है, उसे यहाँ लाओ। सच क्या है ये तुरंत पता चल जाएगा। कोई है, सेफ्टी बॉक्स ले आओ। तुम दोनों में से कौन पहले कोशिश करेगा? मेरे पास तो शादी का प्रमाण पत्र है। क्या वह नहीं कह रही थी कि वह लिंग परिवार की यंग मिस्ट्रेस है? उससे पहले कोशिश करने दो। धोखेबाज नाटक कर रही थी, अब उसकी असलियत सामने आ गई है ना? हानचेन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुरान, तुम कोई और उंगली इस्तेमाल करके देखो। दबाओ। वापस क्यों ले लिया? क्या डर गई? अगर मुझसे पूछो तो वह बस दिल से घबरा गई है। आखिरकार वो नकली है। पहले उसने कितने जतन किए मेरे पति के करीब आने के लिए, और अब जब उसका पर्दाफाश होने वाला है तो डर गई है। तुमने मेरी जगह ली थी। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। क्या तुम अब मुझे भी अपनी लिस्ट से निकालना चाहती हो? बस करो, लड़ना बंद करो।
चूंकि तुम सब मानते हो कि मैं नकली हूँ, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। तुम क्या शर्त लगाना चाहती हो? अगर मैं किसी भी तरह से इस तिजोरी को खोल पाई, तो तुम मैं एक धोखेबाज हूँ लिखे हुए बैनर के साथ लिंग ग्रुप के नीचे 10 चक्कर लगाओगी और हमेशा के लिए लिंग परिवार की नजरों से दूर चली जाओगी। ये तिजोरी इतनी पुरानी है, शायद ये पहले ही खराब हो गई होगी। शायद वो बस मुझे डराना चाहती है ताकि मैं मुश्किल देखकर पीछे हट जाऊं। और अगर नहीं खोल पाई तो तुम अपने पेट में पल रहे बच्चे को गिरा दोगी और हानचेन के पीछे कभी नहीं पड़ोगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं गर्भवती हूँ? हाँ, मूरान गर्भवती है। अगर मैं उसका पति हूँ तो ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा ही बच्चा हो सकता है। नहीं, मैं विरोध करता हूँ, बच्चे को कुछ नहीं होगा। क्या तुम में हिम्मत नहीं है? क्या तुम स्वीकार करने से डरती हो कि तुम धोखेबाज हो? तो फौरन दफा हो जाओ। उसने कहा है कि मुझ में हिम्मत नहीं है। मूरान, मूरान, क्या तुम सच में मेरी पत्नी हो? असल में मुझे शुरू से ही पता था कि मैंने किस हाथ की उंगली का निशान रिकॉर्ड किया था। मैंने जो पिछली 2 बार गलत रिकॉर्डिंग की थी, वह सिर्फ इसलिए थी ताकि तुम लोग अपनी सतर्कता कम कर दो और शर्त मान लो। चूंकि अब तिजोरी खुल चुकी है, तो वह मिस शू वान वान, जिसने लिंग ताई ताई होने का ढोंग किया, सड़क पर घूमकर शर्मिंदा होने के लिए बाहर जा सकती है। ये बस एक टूटी फूटी तिजोरी है। सिर्फ शादी का प्रमाण पत्र ही असली और नकली साबित कर सकता है। इसके अलावा ये तिजोरी बहुत पुरानी है, इसे तो कोई भी खोल सकता है। मेरी तिजोरी बिल्कुल भी खराब नहीं है। मूरान ही हानचेन की पत्नी है। लाओ येसी, मुझे लगता है कि क्या तुम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हो, या फिर इस औरत ने तुम्हें धोखा दिया है और पासवर्ड पहले ही बदल दिया है। हानचेन, तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास करना होगा। हानचेन, तुम किस पर विश्वास करते हो? अरे हानचेन, तुम्हें क्या हुआ? किसी को बुलाओ, यंग मास्टर ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, उसे वापस ले जाकर आराम कराओ। वान वान, तुम लिंग परिवार की यंग मिस्ट्रेस हो, चलो मेरे साथ चलो और मेहमानों का स्वागत करो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अम्मा, तुम अपनी हैसियत और रुतबा नहीं देखती। क्या तुम मेरे बेटे के लायक हो? तुम वानर के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। चेंग वानर ने बहुत बुरे काम किए हैं, इसलिए लिंग हानचेन ने उसे बहुत पहले ही लिंग परिवार से बाहर निकाल दिया। तुमने ही वानर को फंसाया है और हानचेन को बहकाया है, तभी हानचेन वानर के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मेरा बेटा आखिरकार वानर के साथ ही रहेगा। तुम क्या कह रही हो? देखो मेरा चेहरा कैसा दिखता है, क्या ये अच्छा लग रहा है? क्या तुम जेंग वानर हो? अजीब, क्या तुम सच में चाहती हो कि ऐसी औरत हानचेन की पत्नी बने? तुमने हमारे लिंग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुम बूढ़े खुस्ट, मुझे तुम पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं हो। अगर उस साल शूमुरान को जबरन हमारे लिंग परिवार से शादी न करवाते, तो हानचेन अब तक वानर के साथ होता। दादाजी, दादाजी, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। हम इसकी जरूरत नहीं है, दवाई मेरे पास है। मुझे दवाई दो। क्यों दो? ये बुढ़ा हमेशा मेरे काम में अडंगा लगाता रहता है, इसका मर जाना ही अच्छा है। शू वन वन, अगर तुमने दादाजी को मार दिया तो लिंग हानचेन तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। तुमने दादाजी को मार दिया। अगर तुम लिंग परिवार से जल्दी बाहर निकल जाती तो इस बुढ़े को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया दादाजी को बचा लीजिए। ठीक है, मैं इस बुढ़े को बचा सकती हूँ, पर तुम्हें ये मानना होगा कि तुम हानचेन भैया की पत्नी नहीं हो, तुम एक धोखेबाज हो। तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं लिंग हानचेन की पत्नी नहीं हूँ, मैं एक धोखेबाज हूँ। इस वीडियो के बाद उसके मरने या न मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दवाई दो। हानचेन भैया, ये रही। इसने ही आंटी को धक्का दिया। मैं नहीं थी, मैंने नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें आंटी को धक्का देते हुए देखा। दादाजी को दौरा पड़ा, आंटी अभी उन्हें दवाई देने वाली थी और तुम तुरंत छीनने लगी। दादाजी को मारना चाहती हो और आंटी को भी मारना चाहती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ? लिंग साहब की किडनी पहले से ही ठीक नहीं थी और इस बार टक्कर लगने से हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। उसे तुरंत प्रत्यारोपण सर्जरी की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है? उसका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा था। मैंने कभी नहीं सुना कि उसकी किडनी में कोई समस्या थी। ये ऑपरेशन सचमुच टाला नहीं जा सकता। परिवार के सदस्य जल्दी से मैचिंग टेस्ट कराएं और प्रत्यारोपण की तैयारी करें। अगर हम दान करते हैं तो क्या इससे हमारी जिंदगी पर असर पड़ेगा? मैं मरीज की पत्नी हूँ, मैं मैचिंग टेस्ट करवा सकती हूँ।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा। ये आंटी को खुश करने का मौका लेना चाहती है? बिल्कुल नहीं। मैं भी मैचिंग टेस्ट करवा सकती हूँ। माँ, भी खून निकालने में बहुत दर्द हुआ। वान, तुमने बहुत कष्ट उठाया। आप दोनों के टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। किडनी डोनर के रूप में दोनों ही उपयुक्त पाए गए हैं। माँ, हमारी वान गर्भवती है, दान नहीं कर सकती, ये उचित नहीं है। गर्भावस्था के दौरान दान करना वास्तव में मना है। रिपोर्ट के अनुसार शूमू रान गर्भवती है, इसलिए वो दान नहीं कर सकती हैं। लेकिन शू वानवान गर्भवती नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? वानर हान चेन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हानचेन उसे गर्भवती क्यों होने देगा? हांचे ने कहा था कि उसने झेंग वानर को इसलिए ना दी क्योंकि वह गू शाओ के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर तुम गर्भवती नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम शुरू से ही। बिल्कुल सही। मैंने बस गर्भवती होने का नाटक किया था। मैं चाहती थी कि गू शाओ मुझसे शादी करे, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ, तो मैंने लिंग हानचेन को ढूंढा और उससे शादी करवा ली। तुम हानचेन से प्यार नहीं करती तो तुम उससे शादी क्यों करवाना चाहती थी? मैं उससे प्यार क्यों करूं? क्या प्यार पेट भर सकता है? मुझे बस उसके पैसे पसंद है, उसकी हैसियत पसंद है। मुझे बोलो कि मैं उसे किडनी दान कर दूं, यह असंभव है। चूंकि वो किडनी के बिना मर जाएगा, तो उसे मर जाने दो। वैसे भी अब तुम सब जान चुके हो, वह मुझसे शादी नहीं करेगा। ये वाकई तुम्हारा असली रूप है। हानचेन, तुम ठीक हो? ये सब कुछ असल में मेरी योजना थी। बस ये देखना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। निश्चित रूप से मू रान ही मेरी पत्नी है और तुम बस एक नकली हो। तुम मू रान को छोड़ दो। वानर, तुम उत्तेजित मत हो। मुझे वानर मत बुलाओ। चेंग वानर तो बहुत पहले ही मर चुकी है। तुम वानर हो। लिंग हानचेन, तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैंने अपना चेहरा बदलवा लिया और चेंग परिवार भी खत्म हो गया। तुम्हारी पत्नी बनने के लिए मैंने कुछ गुंडों से खुद को टक्कर भी मरवाई। नतीजा ये हुआ कि आज मेरी ये हालत है। वानर, शांत हो जाओ। मैंने इतना कुछ त्याग दिया, आखिर में सब कुछ वो ले गई। इसीलिए अब मैं शूमुरान को अपने साथ मरवाऊंगी। हानचेन, क्या तुम ठीक हो? सावधान। हानचेन, मूरान, जब मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझे खुशी होती है। हानचेन, हानचेन, हानचेन। मैंने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई। डॉक्टर, जल्दी से आकर मेरे पोते को देखें। हानचेन, 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 हानचेन। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कहाँ ठीक नहीं लग रहा? परेशानी हो रही है। ये अस्पताल है, शरारत मत करो। अब काफी बेहतर लग रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि डिस्चार्ज होने के बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ? बच्चे की हालत अभी स्थिर नहीं है, शांत रहो। डिस्चार्ज होना भी सही नहीं है और अस्पताल में भी रुका रहना ठीक नहीं है। मेरी पत्नी है, वरना मैं उसे चूम सकता हूँ ना गले लगा सकता हूँ। जितना ज्यादा मैं सोचता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे बुरा लगता है और उतना ही ज्यादा मेरे घाव में दर्द होता है। बस हो गया? ये अच्छा है। दर्द हो रहा है